हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताइए, क्या आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सब लोग चैट पे गुड इवनिंग लिख रहे हैं। वेरी गुड। गुड इवनिंग बच्चों, तुम्हें भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? चैट थोड़ी सी आप लोगों की डिले हो गई है। स्टार्टिंग में आई थी बट अभी कुछ डिले है। लेट मी सी, एक बार आ जाएगी। देखते हैं क्या आप लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ बेटा, दिखाई दे रहा हूँ। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे सब लोग। आई थिंक चैट पे बेटा थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। ऑल दो चैट आप लोगों की मेरे तक नहीं पहुँच पा रही है अभी के लिए। थोड़ी देर में आ जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे कभी कभी हो जाता है, तुम्हें पता है यार, चैट में। चलिए तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, राइट। और 2 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक्स, पहले लेक्चर में तो क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़ी थी। फिर हमने लेक्चर 2 में जनरल सॉल्यूशंस पढ़ी। आई होप आपको मजा आया होगा। लेक्चर 2 में हमने काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। इनफैक्ट तुम लोगों ने काफी डाउट्स भी पूछे थे, वो भी मैंने आंसर किया, और उससे भी तुम्हारे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। डीपीपी भी अटेम्प्ट करनी थी, एनसीईआरटी भी करनी थी, काफी सारा काम था। हो सकता है आप थोड़ा ही कर पाए हो सकता है आप एनसीईआरटी नहीं कर पाए, या डीपीपी एक आध चीज छूट गई हो, कोई बात नहीं। तो अभी कर लेना, वीकेंड आ रहा है, छुट्टी मिलेगी, आराम से बैठ के करिएगा। सैटरडे संडे अब कोई क्लास मैथ्स की तो नहीं है, एटलीस्ट आपकी अगले 3 दिन। इनफैक्ट फ्राइडे कल भी कोई मैथ्स की क्लास नहीं होगी आपकी, दूसरे सब्जेक्ट्स की होंगी। तो आराम से 3 दिन होंगे। जिनको भी थोड़ा सा टफ लगा या बैकलॉग बन रहा है इस चैप्टर में, वो बेटा बैठ के मेहनत करेंगे, जो जो होमवर्क दिया है साथ साथ करेंगे, राइट। हाँ, तो अब धीरे धीरे करके मैसेजेस आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। डीपीपी डन, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल डन, वेरी गुड। सब कुछ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ रह भी गया है कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, हो जाएगा वो इस वीकेंड तक, उसको निपटाना है। वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल भी करेंगे आज, क्लास के एंड में चलते पहुंचते पहुंचते करेंगे, ठीक है ना भाई। वीडियो कॉल का आज वादा किया था मैंने तुम्हें, तो वो जरूर करूंगा आज तुम लोगों को, ठीक है। ऑल कंप्लीट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मजा आ रहा है कि नहीं भाई इस चैप्टर में? जल्दी से बताओ, क्या ये चैप्टर आपको इजी लग रहा है या फिर टफ लग रहा है? बता सकते हो मतलब तुम लोग कि इजी, मीडियम या टफ। चलो, ए ऑप्शन है कि इजी लग रहा है, बी ऑप्शन कर देते हैं कि मीडियम लग रहा है सर, और सी ऑप्शन लिख लेते हैं कि टफ लग रहा है सर हमको। जल्दी से एक पोल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं बच्चे। वैसे तो मुझे आंसर देखो पता है, बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं पोल पे कि क्या रिप्लाई कर रहे हैं, सो दैट उस हिसाब से बेटा हम अपना लेवल ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे। अगर तुम कहोगे सर इजी है तो लेवल बढ़ा दूंगा मैं थोड़ा सा, है ना भाई। तुम कहोगे मीडियम है तो थोड़ा सा उसी लेवल पे चलेंगे हम, और टफ लग रहा होगा तो थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा तुम्हें। जल्दी से पोल पे रिप्लाई करें सब लोग, पोल पर रिप्लाई करें सर। टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल भी अभी डिस्कस करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं बेटा। जल्दी से पहले इसका आंसर करो, फिर टाइम टेबल भी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से तो देखो इसका आंसर होना चाहिए इजी। सिंपल भाषा में बताऊं तो आंसर तुम लोगों का इजी होना चाहिए। तो 51% को इजी लग रहा है, 42% को मीडियम लग रहा है। देखो भाई, मीडियम भी लग रहा है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मीडियम लग रहा है तो सर गलत बात है हमारी, नहीं, मीडियम भी लग सकता है तुम्हें। बट अगर मीडियम लग रहा है तो तुम देखना अगले हफ्ते तक, तुम अगर मीडियम कैटेगरी में हो तुम इजी तक पहुंच जाओगे, क्योंकि अगले हफ्ते तक हम इतनी प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं, सेम सेम चीजें ही रिपीट करने वाले हैं, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम मीडियम में अभी हो तो अगले हफ्ते तक देखना तुम इजी तक पहुंच जाओगे, और अगर तुम मीडियम में हो और होमवर्क नहीं किया है तो भी बेटा तुम इजी में पहुंच जाओगे, जैसे ही तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो। इस संडे तक का टारगेट रखो कि सर हमें इजी तक पहुंचना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाया करो। देखो अपने लिए तुम लोग क्या सोचते हो ना, जेई क्लियर करना है, अरे इतना बड़ा पहाड़ है, अरे कैसे होगा सर, कितने घंटे पढ़े। ऐसे नहीं होती जेई की तैयारी। आज मोमेंट में हमें क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ अपने लिए कि आज यार मेरे को सपोज 3 घंटे मिले हैं, आज मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का मेरा बैकअप है, तो मैं आज उन 3 घंटे में बैकअप निपटा के रहूंगा।
या फिर मैं उससे भी गया गुजरा हूं, मेरे को फॉर्मूले भी लर्न नहीं है अभी, तो आज मैं कुछ नहीं सोचूंगा फ्यूचर में क्या होगा, जेई होगा नहीं होगा, मेंस होगा, एडवांस्ड होगा, कब सिलेबस खत्म होगा, दुनिया भर की टेंशन पाल रखी है, वो नहीं सोचना है। तुम्हें बस ये सोचना है आज ये मेरे पास डेडलाइन है, मुझे आज फॉर्मूले लर्न करने हैं, बस आज का काम आज। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे तो तुम बेटा धीरे धीरे, पता है जब ये छोटे छोटे, मकान कैसे बनता है, घर तुमने देखा है कैसे बनता है, एक एक ईंट लगाते जाते हैं, धीरे धीरे घर बनता जाता है। बिल्कुल वैसे ही अपने को जेई की तैयारी को देखना है। हमें ये नहीं सोचना इतना बड़ा पहाड़ या इतना बड़ा घर बनाना है, हमने जेई क्लियर करना है। हमें तो डेली जो काम कहा जा रहा है वही डेली करते जाना है। तो आज का टारगेट है कि भाई जिन्हें भी मीडियम लग रहा है उन्हें ईजी तक पहुंचाना है इस चैप्टर को। तो कैसे पहुंचाएंगे सर? हम सबसे पहले सारे क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, फिर हम सारा होमवर्क करेंगे, अगर कोई बैकलॉग रह गया है यही सब चीजें करनी है, तुम्हें ईजी लग जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए। सर कल आपने एक टेबल दिया था, वो टेबल आज दिखाऊंगा, कल वाली स्लाइड्स में आपका रह गया था, हम कर नहीं पाए थे, आज हम उस टेबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जिन लोगों का बेटा बैकलॉग है ट्रिग्नोमेट्री 1 का, वो तो आई थिंक यहाँ होंगे या यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ प्लूटो वाले भी डी ऑप्शन जो टिक कर रहे हैं, हो सकता है वो बैकलॉग वाले हों जो ये टिक कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, स्टार्ट किया जाए। होमवर्क डिस्कशन, हाँ होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। और पहले तुम्हें चलो टाइम टेबल, तुम लोग बहुत दिनों से बोल रहे हो, तुम्हें थोड़ा टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं। देखो भाई सिंपल सी बात है, तुम लोग दो तरह के बच्चे हो सकते हो एट दिस पॉइंट, स्कूल गोइंग या फिर नॉन अटेंडिंग या डमी, डमी बोल देते हैं चलो, है ना, कि भाई तुम रोज स्कूल नहीं जाते। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है, ध्यान से सुन लो भाई कैसे टाइम टेबल बनाना है। डमी वाले जो हैं पहले इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए तो भाई लाइफ बड़ी आसान है। डमी वालों को तो भाई कुछ नहीं करना, इन्हें सीधे ये दे अपने दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि क्लास है, आज क्लास है या नो क्लास। मतलब तुम्हारी जैसे अर्जुना बैच में क्या क्लास है या क्लास नहीं है, ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊंगा। देखो और एक मोटा मोटा तुम्हें अंदाजा दूंगा। जिस दिन क्लास है, जिस दिन क्लास है उस दिन तुम्हारे 4 से 8 तो गए, 4 to 8 PM तो गए भाई, है ना, क्लास के अंदर ही चले गए। उसके बाद 9 बजे तक तो तुम पढ़ने बैठो ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। 8 बजे के बाद इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 9:30 बजे तक अपना आराम से चिल मारो, ब्रेक, अपना डिनर वनर करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। 9:30 से 12:30 या 12 नून, 12 बजे रात तक आप पढ़ सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा लेट पढ़ो, हो सकता है कि तुम लेट पढ़ने वालों में से हो सकता है तुम जल्दी पढ़ने वाले उसमें से हो, ठीक है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा एक तरह से ये कह लीजिए, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप लेट तक पढ़ते हैं या आप जल्दी उठ के पढ़ते हैं। सिंपल बात यह है कि आपको 7 घंटे सोना है, ठीक है। अगर आप 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो मैं अभी मान लेता हूं 12 बजे तक पढ़ते हैं, मान लो तुम 2 बजे तक पढ़ते हो, तो सुबह वाला टाइम 2 घंटे आगे खिसका देना, राइट, बस इतना सा करना। तो 9 से 9:30 से 12, 2.5 घंटे आप पढ़ेंगे। और बेटा ये पढ़ना कैसे है ये भी बताऊंगा, ये नहीं कि बस घंटे पूरे करने हैं सर, हमें तो घंटे पूरे करने का काम नहीं करना है। 12 बजे तक मान लीजिए अब आप सो गए, अब आप सो रहे हैं, है ना भाई, अब आप सो गए हैं, सोने वाला स्माइली बना देते हैं, ये आप सो चुके हैं, नींद में हैं आप। कब से सोएंगे? 12 to 7 सोएंगे, 12 to 7 AM आप सोएंगे, ठीक है। चलिए 12 से 7 आप सो लिए, उसके बाद क्या करेंगे? 7 to 8 AM, 7 to 8 AM। अब देखो मैं तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि सही सुबह उठ के पहले तुम अपना नहाओ धो, फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद आराम से पढ़ने बैठो। ये तुम्हें डिसीजन लेना है, क्या तुम्हें पहले नहाना धोना खाना पीना ये सब करना है, बढ़िया लगता है, या सीधे तुम थोड़ा शुरू में सुबह 15-20 मिनट फ्रेश हुए और उसके बाद तुम पढ़ना प्रेफर करते हो, ठीक है। मैं तो सेकंड कैटेगरी में था कि मैं तो यार सुबह पहले फ्रेश हुए, उसके बाद सीधे ब्रश व्रश भी कभी कर लिया नहीं करा, बट स्टार्टिंग अपनी दिन की करते थे पढ़ाई से, कुछ ना कुछ रिवाइज कर लिया छोटा मोटा, 1 घंटा, ज्यादा नहीं 1 घंटा, ताकि अपना दिन के लिए हम बढ़िया सेटअप हो जाए, हमारा एक कहते हैं ना हेड स्टार्ट मिल जाए अपने को। तो मेरी तो ये स्टाइल थी, देखो आपकी अलग हो सकती है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक चीज सबको नहीं फिट हो सकती यार। तुम अपनी स्टाइल देखो कि क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि सर मैं 12 बजे सोऊंगा तो 7 बजे उठ जाओ। अब ये नहीं कि सोए जा रहे हैं सर 12 बजे, तो क्या था 12 से 1 तो सर मैं इंस्टाग्राम कर रहा हूं, उसके बाद 1 बज गया सर, फिर सुबह कब 8 बज गए पता ही नहीं लगा। ये सब नहीं करना है अपने को बेटा, अपने को ध्यान से जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसे फॉलो करना है, और बड़ा ही रियलिस्टिक टारगेट टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि उल जलूल टाइम टेबल बना दिया, अरे मैं तो मोटिवेट हो गया, सर ने टाइम टेबल की बात करी है, अब तो हर जगह बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। नहीं भाई, तुम अपने दिन में जो जो करते हो उस सब चीजों को समय दो टाइम टेबल में, ठीक है।
हाँ 7 से 8 मान लीजिए, 7 से 7:30 तो चलो आपने ले लिया टाइम। 7 to 7:30 आप थोड़ा अपना जो भी आपका मॉर्निंग टाइम न्यूज़ पढ़ी, थोड़ा अपना फ्रेश व्रेश हुए, जो भी आपने किया, 7 to 7:30 तो आपका निकल गया। 7:30 से अब आप शुरू हो गए, 7:30 AM to 8:30 AM। 1 घंटे की सिटिंग जरूर लगाओ बेटा ये सुबह। 1 घंटे इसमें क्या करना है वो तुम देखो, कि रिवीजन करना है, थ्योरी रिवाइज लर्न कर लो तो बेटर रहता है। सुबह सुबह बड़ी जल्दी याद होता है, सही बोलते हैं लोग, राइट। हाँ, मेडिटेशन कुछ लोग कह रहे हैं 7 से 7:30, वो भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे उसमें। बट कोई फालतू का काम मत लेके बैठ जाना, स्क्रीन लेके बैठ गए और गेम्स खेले जा रहे हो, ये नहीं। ऐसा कुछ जो आपको एनर्जी दे, सुबह सुबह पूरे दिन के लिए सेटअप करे आपका बढ़िया, ताकि दिन जाए आप में फोकस होकर पढ़ाई करें। 7:30 to 8:30 AM आप नोट्स रिवीजन या फिर कुछ लर्न कर लीजिए। मतलब बेसिकली किताब लेके शुरू करो, अपना दिन को शुरुआत में ही किताब से करनी है अपने को, ठीक है। 8:30 to 9:30 8:30 to 9:30 AM आप बेटा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, ठीक है जी। शार्प 9:30 बजे पढ़ने बैठ जाना है, बस ये समझ लो कि तुम्हारा 9:30 बजे तक तुमने जो भी करना है कर लिया। अब तुमने 9:30 से लेके अब लंबी सिटिंग लगानी है 12:30, 3 घंटे की बहुत बढ़िया वाली सिटिंग लगानी है। 3 घंटे की सिटिंग बेटा लगानी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है एक घंटे के बाद स्प्रिंग लगे होते हैं, उठ उठ के भागते हैं इधर उधर। 1 घंटा हो गया, पता नहीं बैठा नहीं जा रहा, अब तो यार भागा जाए, कहीं उठा जाए, देखा जाए मम्मी क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, बाहर पड़ोसी क्या कहने आया है, दूध वाला क्या कर रहा है। ये सब नहीं करना है, क्योंकि 3 घंटे अगर बैठ के पढ़ोगे नहीं तो भाई जेईई के एग्जाम में कैसे 3 घंटे बैठ के एग्जाम दोगे, ठीक है ना। हाँ, तो 3 घंटे बैठ के आपको 3 घंटे की सिटिंग तो लगानी ही है दिन में कम से कम 2 बार, ठीक है। 3 घंटे की सिटिंग हो गई, इसमें उठना नहीं है और फोकस होके पढ़ना है। ये नहीं 3 घंटे काटने हैं, बस घड़ी देखे जा रहे हो, अरे यार कब होंगे, कब सर ने बोला था 12:30, 10 बार तो घड़ी देख ली, ज्यादा से ज्यादा 2 बार या 3 बार घड़ी देखनी है तुमने इन 3 घंटे में, समझे। टाइम यूं निकलना चाहिए तुम्हारा, हाँ टाइम यूं निकलना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगला 9:30 बजे, 12:30 बज गए। अब तुम आराम से 1 घंटे का ब्रेक ले लो भाई, ठीक है। 12:30 से 1:30, 1:30 अब तुमने लंच ब्रेक ले लिया। अब 1 घंटा खाना नहीं खाना है तुमने यार, नहीं तो मोटे हो जाओगे। 1 घंटा खाना नहीं खाना है, थोड़ी बहुत देर खाया, थोड़े गप्पे मारे, थोड़ा जो तुम्हें करना है करो यार, तुम्हारे लिए चिल मारने के लिए टाइम। उस समय पढ़ाई की बातें मत सोचो, उस समय बैठ के इंटरनेट पे चलो मैं फॉर्मूले देख लेता हूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ, ये सब मत करो। जो तुम्हें अच्छा लगे उस टाइम वो करो, फ्रेशन अप होने के लिए, कि भाई दिमाग तुम्हारा फ्रेश हो जाए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद भाई 1:30 बजते ही, अब ये हो सकता है भाई तुम्हें लगे नहीं सर 1:30 बजे मैं खाना नहीं खाता, मैं कहाँ 1 बजे से खाना खा लूंगा, 12:30 बजे नहीं खाता मैं। अगर आप 1 घंटे आगे करना चाहते हैं तो भाई यहाँ 1 घंटा बढ़ा लीजिए पढ़ने का, ठीक है। फिर या 1 घंटा लंच, बट मैं प्रेफर करूंगा 3 घंटे से ज्यादा मत बैठो यार अभी तुम्हारे, वरना फोकस नहीं हो पाएगा और तुम्हारी बेटा वो आउटकम नहीं आ पाएगा। अगर अभी तुम 3 घंटे से ज्यादा एकदम से सिटिंग बनाओगे ना, हाँ थोड़े दिन बाद तुम्हें हो जाएगा, तुम 6-6 घंटे की सिटिंग बनाओगे, तुम एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल उस लेवल तक पहुंच जाएगा। बट अभी 3-3 घंटे भी अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर ली, लालच में मत आओ, धीरे धीरे करके 6 घंटे पहुंच जाना, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद 1:30 बजे 1:30 to 4:30, हाँ इस दिन तो क्लास है ना, इस दिन तो क्लास है तुम्हारी, तो बस 1:30 बजे से लेके भाई तुम 3 बजे तक पढ़ लो, या 3:30 तक पढ़ लो, अगर ज्यादा जोश में हो तो 3:30 तक पढ़ लो। 2 घंटे की तुमने और सिटिंग करी। अब सर इनमें करना क्या है, ये तो बात हो गई जिस दिन हमारी क्लास है, ठीक है। सर आपने तो पूरा दिन ही पढ़ने का कर दिया, तो तुम खुद देखो कितने घंटे की सेल्फ स्टडी हुई है। अच्छा ये बताओ, जिस दिन क्लास है मोटा मोटा सेल्फ स्टडी, क्लास के तो हटा दो, ये 4 से 8 तो तुम हटा ही दो, 1 घंटा तो तुम भाई यहाँ पढ़े, है ना भाई, ये वाला एक घंटा ये पढ़े, 3 घंटा ये पढ़े, 2 घंटा ये पढ़े, और रात को तुम 2.5 घंटे ये पढ़े। कितने हुए भाई, 3 4 5 6 7 8, 8.5 घंटे का तुम्हें मैंने टारगेट दिया है क्लास के अलावा पढ़ने का। अब तुम कहोगे सर ये तो पूरे दिन हम पढ़ते ही रह जाएंगे, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें जहां पर भी लगे तुम 1 घंटा कम कर लो, तुम्हारे पास मैंने मार्जिन दिया है। तुम्हें लगता है कि नहीं सर टू मच हो जाएगा मेरे लिए, मैं एकदम से इतना नहीं बैठ सकता, मेरी आदत नहीं है, तो मैं अभी तो मैं 4 घंटे वाला हूं, तो मैं 8 घंटे एकदम नहीं बोलूंगा। आप यहाँ 2.5 घंटे की जगह रात को 1.5 घंटे कर दीजिए। 11 बजे के बाद आप चिल मारिए 1 घंटा अपने फैमिली के साथ, या 9:30 बजे की जगह 10:30 पढ़ने बैठ जाइए। तो वो आपको बेटा इंडिविजुअल लेवल पे बनाना पड़ेगा, जेनरिक टाइम टेबल सब बच्चों के लिए फिट नहीं हो सकता। आपको मोटा मोटा ये करना है, आज जितना पढ़ रहे हो उसमें तुम बस ये देखो कि कितना टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और उस टाइम को कहीं ना कहीं तुम्हें मिनिमम 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी का पहुंचाना है जिस दिन क्लास है।
मिनिमम 6-7 घंटे। अगर तुम आज 4 घंटे पढ़ रहे हो क्लास वाले दिन, तो तुम उसे किसी तरह पहले 6 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। आज तुम 6 पढ़ रहे हो क्लास वाले दिन, तो तुम उसको 7 बनाओ किसी तरह, ऐसे रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट। और जिस दिन क्लास नहीं है, जिस दिन क्लास नहीं है, ज्यादा दिन ऐसे होते तो है नहीं, बस एक संडे ही मिलता है, उसमें बेटा तुम थोड़ा जो बीच में क्लास का टाइम है उसमें बस 1 ही घंटा पढ़ने का बढ़ाओ, 2-3 घंटे अपना चिल मारने के लिए भी रखो हफ्ते में। तुम्हें भी बेटा ब्रेक की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा जिस दिन क्लास है उस दिन सभी में तुम पढ़ाई पढ़ाई लगा दो बस पूरे पूरे दिन, नहीं। जो तुम्हारा क्लास का टाइम स्पेयर बचेगा 4 से 8, उसमें तुम 2 घंटे पढ़ो या 1 ही घंटा पढ़ो, उसमें से बचे 3 घंटे अपने लिए। उसमें आप मूवी देख लीजिए, खेलना आपको पसंद है वो चले जाइए कि स्पोर्ट्स खेलने, वॉक पसंद है, रनिंग पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, कुछ भी ऐसे काम जो आपके माइंड या बॉडी को हेल्प करे। ये नहीं कि बैठ के तुम बस गेम खेले जा रहे हो, गेम से मुझे सख्त नफरत है। गेम में कभी बेटा मत पढ़ो, मोबाइल गेम्स और लैपटॉप टैबलेट इन सब में गेम्स खेलना बिल्कुल बंद करो। मोटिवेशनल वीडियो रील्स बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, ये सब मत करो, ठीक है। समय बर्बाद, ज्यादा से ज्यादा दिन में एक आध रील देख ली तो देख ली, मोटिवेट होने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए वो देखो। ये नहीं कि जनरल कोई कुछ भी ज्ञान पे ले जा रहा है, तुम आगे स्क्रॉल करे जा रहे हो और बस देखे जा रहे हो, समय बर्बाद, समझे, ऐसा नहीं करना। हाँ, वो देखो क्या कह रहा है, डेटिंग के लिए सर टाइम, शाबाश बेटा शाबाश, डेटिंग के लिए टाइम आएगा 12th के बाद, IIT JEE क्लियर कर लेना, उसके बाद टाइम ही टाइम है, समझे। हाँ, तो भाई ये हो गया तुम्हारा काम। जिस दिन तुम्हारा जो बच्चे डमी वाले हैं, ठीक है, तुम मोटा मोटा 8 घंटे हो गए, 3 4 5 6 7 और 8.5 घंटे मैंने दे दिया है तुम्हें टाइम। जिस जिस दिन मैक्सिमम 8.5, इससे ज्यादा मत करना, ये मैक्सिमम है भाई। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है एक तरह से, है ना भाई, मैक्स वैल्यू, हम रेंज में पढ़ते हैं ना, ये मैक्स वैल्यू है। 8.5 घंटे से ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है अदर देन क्लास, समझे। अब तुम कहोगे सर ये भी कोई बात होती है, लोग तो कहते हैं 15-15 घंटे पढ़ो। भाई मेरे 15 घंटे पढ़ने, 20 घंटे पढ़ने वाला किसी बच्चे का IIT नहीं होता, क्योंकि जिनका IIT होना होता है ना वो 10-12 घंटे में उनका हो जाता है, समझे। और जो जिनका 15 घंटे वाले होते हैं, जिन्हें 15-15 घंटे पढ़ना होता है, उनमें तो वैसे ही दिमाग नहीं है, उनका नहीं होने वाला IIT। ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, मेरे साथ भी पढ़ते थे, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि 15-17 घंटे पढ़ने पड़ेंगे और तब मेरा IIT हो जाएगा, तो गलत फहमी में हो, समझे। हाँ, जरूरत नहीं है 17-15 इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी तुम्हें। जिस दिन क्लास है उस दिन 8 घंटे से ज्यादा, ज्यादा मिनिमम 7 6 7, अभी जितने हैं उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ, उसको 7 तक पहुंचाओ। 7 से 8 8.5 अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका JEE बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन छुट्टी है उस दिन 10 घंटे मिनिमम, यार मिनिमम 10 घंटे तो उस दिन करने ही है, सिंपल भाषा में, समझ गए। हाँ, किस किस के और बड़ी दिक्कत हो रही है सुनने में, है किस किस को लग रहा है कि अरे सर ये क्या होगा, 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे। तो भाई समरी ये हो गई, डमी वालों की समरी ये हो गई कि भाई जिस दिन क्लास है उस दिन आपने 7 to 8.5 आवर सेल्फ स्टडी करनी है, 7 से लेके 8.5 यहां तक पहुंचना है आपको, ठीक है। टारगेट आज तुम 4 पे ही होगे, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे अभी होंगे 4 पे। जिस दिन क्लास होती है 4 घंटे भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते होगे, है कि नहीं, बताओ जल्दी बताइए। जिस दिन क्लास वाले दिन आप लोग कितनी सेल्फ स्टडी करते हैं, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर या 7 आवर और मोर सेल्फ स्टडी जिस दिन क्लास है। जल्दी से बताइए, देखता हूं पोल पे कौन कौन क्या आंसर देता है कि क्लास जिस दिन होती है उस दिन आप सेल्फ स्टडी बोल रहा हूं, क्लास के घंटे मत जोड़ लेना भाई। सेल्फ स्टडी कितने करते हो जिस दिन क्लास होती है, आपको जल्दी से ABCD ये टिक करना है। ABCD, ये A है, ये B है, ये C और ये D। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जबरदस्ती ये नहीं कि हाँ सर हम तो हीरो बनने के लिए D टिक कर देंगे। अगर D तभी करना अगर करते हो, हाँ नहीं तो अभी पकड़े जाओगे, D वाले पकड़े जाएंगे, समझ लेना। वीडियो कॉल इन्हीं को होने वाली आज। हाँ, और अगर भाई 4 से कम हो तो यही टिक कर देना, सर हम तो 4 से भी कम हैं। कुछ कह रहे हैं सर हम तो 4 से भी कम है, 2 घंटे वाले हैं। 2 घंटे वाले हो तो भाई यही टिक कर देना तुम अभी। पर ये तुम समझ जाओगे मैंने तो तुम्हारा ऑप्शन में भी नहीं रखा है। 4 घंटे से कम तो मतलब क्राइम है। कर क्या रहे हो तुम, अर्जुना बैच के बच्चे हो, 4 घंटे से कम पढ़ रहे हो और डमी स्कूल में भी हो और छुट्टियां चल रही हैं तुम्हारी। 2 आवर, देखो चैट पे लिख रहे हैं महान लोग कुछ, 2 आवर सर, लेस देन 2 आवर। अबे जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, अब जाग जाओ बेटा, जागने का समय आ चुका है। सुना है ना ये डायलॉग, हाँ 1 घंटा भी, एक है 0 वाला भी।
चलो भाई जल्दी देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा आंसर होना चाहिए जो अभी, वो बी होना चाहिए तुम्हारा आंसर, बी होना चाहिए। बी तो सिर्फ 20% है, देखो या तो 50%। ये है महान, ये है हमारे देश की जनता, ये है हमारे देश का फ्यूचर, जो घर बैठ के 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं और टाइम टेबल चिल्ला रहे हैं। अबे टाइम टेबल होने चाहिए होता है जिनको पहले से बहुत पढ़ रहे हैं और उन्हें उसके बाद पता ही नहीं हम सर इंक्रीज कैसे कर पाएंगे। तुम तो 4 घंटे पढ़ रहे हो, तुम तो ये सोचो कि तुम्हें बाकी चीजें उड़ानी है, बस टाइम टेबल क्या है तुम्हें, जो फालतू डिस्ट्रैक्शन है उड़ाओ उन्हें, अपने आप तुम्हारा टाइम टेबल बन जाएगा। समझे? हाँ, सुधर जाओ सुधर जाओ। हाँ, 4 घंटे से कम वाले हो मोस्टली 48%। तो बेटा आपको मैंने टारगेट दे दिया है, एकदम से मत जोश में आ जाना कि सर ने बोला है 8 घंटे पढ़ने। अब तो तुम देखो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम हो जाएगा। तो तुम क्या करना, अगर तुम अभी मान लो 4 घंटे पे हो तो उसको 6 पहुंचाओ, 3 पे हो तो उसको 5 पहुंचाओ, 2 घंटे की बढ़ोतरी कर लो। 2-2 घंटे की बढ़ोतरी करके हम ऐसे 10 दिन पहले 2 घंटे बढ़ाएंगे, फिर अगले 10 दिन और 2 घंटे, ऐसे ग्रेजुअली हम पहुंचेंगे वहां तक, राइट। फिर 5 से 7 करेंगे, अगर 3 पे हो, 4 पे हो तो 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 5 पे हैं तो आप पहले 6 पे आइए, फिर आप 7 पर आइए, फिर आप 8 पे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पहुंचना है। 6 पे हो तो पहले 7 कर लेना, फिर 8 कर लेना, ऐसे। और 7 प्लस पे हो बेटा, डी हो, तो तुम तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले से ही तुम बहुत बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, सिंसियर बच्चे हो, सिंसियर हो, है ना भाई। चलो भाई, तो अब ये बात हो गई डमी वालों की। अब जल्दी से बात करेंगे स्कूल गोइंग वालों की, कि भाई स्कूल गोइंग वाले बेचारे क्या करें। तो स्कूल गोइंग इक्वल टू डमी व्हेन, मैं इक्वेशन बना रहा हूं मैथ्स की इक्वेशन, स्कूल गोइंग एंड डमी सेम है, इक्वल है व्हेन छुट्टी और बंक। समझ गए ना? समझ गए होगे तुम ये लैंग्वेज, समझ गए होगे कि नहीं? जल्दी बताओ कि सर समझ गए हम ये लैंग्वेज, आप क्या लिखना चाह रहे हैं मैथ्स की भाषा में, हम समझ गए। जल्दी बताओ यस और नो, समझे या नहीं समझे? हाँ, सर पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगा, पहले घंटे तो बढ़ाओ। ये थोड़ी फ्री का ज्ञान एकत्रित करते जाओगे बस, अगर तुम्हारे घंटे बढ़ गए, ठीक है, तब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि उन घंटों में करना क्या है, कैसे फोकस बढ़ाना है। पहले तो घंटे तो बैठाओ, पहले अपने अंदर जो स्प्रिंग लगी है उसे तो हटाओ, तभी तो उसके बाद बताऊंगा कि पढ़ना क्या है उसमें, पढ़ना क्या है उसमें, समझे? तो वो बात बाद में करेंगे हम, पहले घंटे बढ़ाइए, फिर मैं बताऊंगा कि फोकस जो 3-3 घंटे के स्लॉट दिए हैं, इसमें कैसे फोकस बढ़ाना है, क्या करना है तुम्हें, क्या चीज कब पढ़नी है, किस कौन से सब्जेक्ट को देना है, ये सब बताऊंगा। बट ऐसे फ्री का ज्ञान नहीं मिलेगा, समझे? हाँ, सिर्फ ज्ञान रखते जाएंगे सर, हम इंप्लीमेंट कुछ नहीं करेंगे। चलिए, तो स्कूल गोइंग इक्वल टू डमी वेन छुट्टी और बंक। आई थिंक ये इक्वेशन समझ गए हो तुम, समझ गए हो ये इक्वेशन की भाई स्कूल गोइंग और डमी में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन आपकी छुट्टी है या बंक है, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, बंक मतलब स्कूल नहीं जा रहे, उस दिन आपने यही डमी वाला फॉलो करना है। और भाई जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन तो भाई मेरे ही हाथ कांप रहे हैं तुम्हें बताते हुए कि तुम्हें क्या करना है। भाई 7:30 या 7 AM से 2 PM तो मैं मान लेता हूं कि भाई तुम स्कूल में बेचारे परेशान होके दुख हारे थके थकाए घर आ रहे हो, पसीने में लथपथ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लगी मम्मी भूख लगी खाना दो, 2:30 बज गए, है ना भाई, 2:30 बज गए और 3 ही बज गए लगभग। 3 बजे तक तो यार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, कुछ मत करो, तुम अपना चिल मारो, ठीक है। 3 बजे के बाद 3 से 4 रिवाइज नोट्स, कुछ नहीं करना आपने, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करनी, नोट्स पढ़ने हैं क्लास से पहले, जिस दिन क्लास है, राइट। और 4 से 8 तो तुम्हारी क्लास है ही, तो बचा क्या, बचा क्या, जिस जिस स्कूल गोइंग है और छुट्टी नहीं है, तो भाई तुम्हारा टाइम टेबल तो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, 4 से 8 क्लास कर लो और रात को बस 9 से 12 पढ़ाई कर लो। 3 घंटे ही तुम्हारे सेल्फ स्टडी के बचते हैं। बट अब मजेदार बातें बताता हूं इसमें, तुम्हें लगेगा कि सर 3 ही घंटे हम सेल्फ स्टडी करेंगे। 3 घंटे कैसे, इधर देखो, 3 घंटे के बाद तुम क्या कर सकते हो, ये जो टाइम है ना बेटा, इसमें मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि कितनी पढ़ाई करते हो तुम, है ना। स्कूल में होते जरूर हो बट पढ़ाई नहीं हो रही होती, बहुत सारे पीरियड फ्री मिलते हैं, कभी टीचर नहीं आए, कभी भाई तुम्हें जो चल रहा है वो आता है, तुम पीछे बैठे हुए अपने दिल बना रहे हो नोटबुक में, है ना, ये सब करते हो ना। तो ये सब नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है बेटा, ये जो स्कूल का टाइम है इसे यूटिलाइज करना है, इसे यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है इसे, अब भाई इसके अंदर तुम्हें जो भी फ्री पीरियड मिल रहा है उसमें बेटा बैठ के या तो तुम गप्पे मार लो अपने उन दोस्तों के साथ स्कूल के जो फोकस नहीं है, जो किसी बैच में इनरोल्ड नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं ले रहे हो, है ना, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं लेनी,
जिन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं है, वो स्कूल में आशिकी करने आते हैं, या तो उनके साथ गप्पे मार लो, या फिर भाई अपना चुपचाप बैठ के उनसे डिटैच होके अपने नोट्स खोलो, अपने साथ लेके जाओ नोटबुक, जो होमवर्क दिया गया है 1 घंटा, 1 घंटा भी तुमने यहाँ निकाल लिया तुम्हें बहुत फायदा होगा। और आराम से तुम 1 घंटा निकाल सकते हो, 1 घंटा आराम से निकाल सकते हो। देखो हंस रहे हैं, हंस रहे हो तुम, हंसने वाली बात नहीं है, सही है, सच बात है। जल्दी बताओ जो मैं बोल रहा हूं इसमें कोई गलत लग रहा है आपको? जल्दी बताइए, या सच लग रहा है कि स्कूल में ऐसे ही करते हैं सर, स्कूल में यही होता है हमारे? जल्दी बताओ। मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रहा, बट इन जनरल मैं बोल रहा हूं, इन जनरल, राइट? तो स्कूल के टाइम को बेटा यूज करिए, स्कूल में आधा घंटा भी फ्री मिल रहा है, उस समय फॉर्मूले लर्न करिए, नोट्स रिवाइज करिए, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ इस तरह का, इस तरह का कुछ। सच है सर, सच है। हाँ नो सर, कुछ लोगों का हो सकता है स्कूल बढ़िया हो यार, वहां पढ़ाई एक्चुअल में होती हो, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर एक्चुअल में पढ़ाई हो रही है, फिर पढ़ाई तो वही कर रहे हो, कौन सा तुम भाई कोई 30 मार्क हाँ रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो, पढ़ तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहे हो ना। अगर स्कूल में पढ़ाई होती है इन घंटों में तो बेटा वैसे ही बढ़िया है, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहां है, यही तुम्हारे यहाँ है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां बनेगी, यही यहाँ बनेगी। तो अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होती है, तुम कहते हो नो लिख रहे हो, अगर तुम, बहुत ही कम है नो, बट फिर भी अगर जो नो वाले हैं कि नहीं सर हम तो पढ़ते हैं स्कूल में, तो तुम्हें वैसे ही बढ़िया, तुम्हारा तो बढ़िया है, फायदा हो रहा है। बट जिनका नो है, जिनका यस है कि हाँ सर टाइम वेस्ट होता है, और वो वहां बैठ के भी अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, पीछे वाली बेंच पे बैठ के बताया भी मैंने जो क्या करते हैं, गप्पे मारने में लगे होते हैं, तो बेटा आप वो मत करिए, क्योंकि आप वो नहीं, बच्चे नहीं है जो वो स्कूल में मोस्ट ऑफ द क्राउड आया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं अपने फ्यूचर से, उनके पापा मम्मी ने लाइफ सेट करके दी हुई है उनके लिए, ठीक है ना। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें अपने लिए सक्सेस अचीव करना है बेटा, अर्न करना है, हमें मेहनत करके पहुंचना है वहां तक, राइट? हमें किसी ने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स की दिया हुआ कोई जायदाद तो है नहीं, तो हमें अपने अपने पैरों पे खड़े होना है, तो हमें बेटा उस टाइम को यूटिलाइज करना है, समझे? हाँ समझे, समझ गए आई थिंक, अब सब लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आपका टाइम टेबल मैंने बता दिया एक मोटा मोटा, अब तुम इसको पहले फॉलो करो। हफ्ते भर बाद फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई किसने कितने घंटे अपने बढ़ाए, ठीक है? कितने लोग हैं जिन्होंने घंटे बढ़ाए, कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं बढ़ाए, फिर हम इस टाइम टेबल को और ब्रेक डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्कूल का होमवर्क, हाँ बहुत बढ़िया, स्कूल होमवर्क भी बेटा इसी में फिट करो ना। मैंने तुम्हें पढ़ने को बोला है, मैंने तुम्हें ये थोड़ी बोला है कि तुम अर्जुना का ही पढ़ो उसके अंदर। तुम सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो उसमें स्कूल का भी होमवर्क इंक्लूड करो, तुम्हें वो तो तुम्हें स्मार्टली देखना है। किसी वीक में मान लो 2 घंटे का काम है स्कूल में, किसी में 3 का है, किसी में आधे ही घंटे का है, तो आपने यहाँ का टाइम थोड़ा वहां शिफ्ट कर दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तुम हो सकता है स्कूल में अभी क्या पढ़ रहे होगे, रिलेशन फंक्शन, वो तुम्हें मैं करा चुका हूं पहले से, तो तुम्हारा वो रिवीजन ही हो रहा है ना एक तरह से, ये सोचो अगर स्कूल होमवर्क भी कर रहे हो उस टाइम। ये चीजें हैं इस तरह से, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना? हाँ मजा आया सर, मजा ही लेते रहो बेटा तुम, मजे ही ले, मजे मत लो, सिर्फ इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करना है। चलो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे भाई। तो मैं, तुम लोग पूछ रहे थे सर आपका कौन सा टाइम टेबल था, तो मैंने तुम्हें अपना टाइम टेबल बता दिया है। मैं तो ये था, ये वाला था मैं, और यही फॉलो करता था बिल्कुल सेम जो तुम्हें बताया, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं यही फॉलो करता था, ठीक है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अब जल्दी से बेटा, क्लास का टाइम हमारा थोड़ा सा निकल गया है, चलो कोई बात नहीं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइप 4 to 6, मतलब टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 करेंगे, 3 टाइप करेंगे। कल हमने 3 टाइप करे थे, याद होगा आपको, और इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से कल का रिकैप, कल मैंने 4 फॉर्मूला बताए थे। कॉस का जनरल फॉर्मूला रट गया होगा, टैन का जनरल फॉर्मूला बताया था, साइन का जनरल फॉर्मूला, और स्क्वायर्स का जनरल फॉर्मूला में मैंने बोला था कि भाई स्क्वायर्स में तो एक ही फॉर्मूला होता है, राइट? स्क्वायर्स में तो एक ही फॉर्मूला होता है। इतना तो बेटा तुम्हारा याद तुम्हें हो ही गया होगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें 1-2 चीजें याद करने को बोली थी कि साइन थीटा 0 का अलग से रट लो, एन पाई, कॉस थीटा 0 का अलग से याद कर लो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, राइट? इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या दिया था, इसके अलावा भी मैंने तुम्हें 1-2 बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई थी कि भाई जनरल फॉर्म जो है वो देखने में अलग अलग दिख सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर गलत है। हो सकता है तुमने मेथड 1 लगाया, आंसर अलग तरह का दिखे, मेथड 2 लगाया, आंसर अलग तरह का दिखे, बट फाइनल आंसर में दोनों को आंसर्स के बेसिकली कपड़े अलग अलग हैं, अंदर देखोगे तो इंसान सेम ही है। इसलिए उनमें एन की वैल्यूज डाल के देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है? और उसके बाद 3 टाइप हमने करे थे। टाइप 1 में फैक्टराइजेशन था, टाइप 2 में क्वाड्रेटिक था, टाइप 3 में C+D C-D वाले फॉर्मूलाज हमने यूज करे थे, राइट?
चलिए, तो अब जल्दी से एक ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आपको, इसको डिस्कस कर लेता हूं फास्ट। कितनी जल्दी जल्दी करेंगे? तो बच्चों डीपीपी के सॉल्यूशन आई होप आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने आपको डीपीपी दिया था। सब डीपीपी के मैं सॉल्व इस तरह से कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी जगह एग्जाम में होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। डीपीपी के सॉल्यूशन में मैं मेरा पर्पस, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता हूं। क्लास में मैं बहुत डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता हूं। क्लास में मैं तुम्हें धीरे धीरे सॉल्व करके दिखाता हूं कि भाई ये देखो, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। डीपीपी में मैं वैसे सॉल्व करता हूं जैसे मैं करूंगा एग्जाम में, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। तो तुम्हें भी वो अप्रोच अडॉप्ट करनी है। सो डीपीपी सॉल्यूशन से सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मत रटो। ये मत देखो बस कि सर ने सॉल्व कैसे किया है। मैं सॉल्व किस तरह से कर रहा हूं, एक एक चीज कि मैं कौन सा स्टेप लिख रहा हूं, कौन सा नहीं लिख रहा, कौन सा आज क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अलग अलग चीजें हैं। वो बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं उसमें से, ठीक है। चाहूं तो मैं उनके बड़े बड़े वीडियो बना दूं, एक एक डेढ़ घंटे के, बट मैं जान के फास्ट सॉल्यूशन देता हूं क्योंकि तुम्हें भी फास्ट सॉल्यूशन तक बेटा पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। सो साइन एक्स प्लस साइन 3x लगाएंगे। साइन एक्स प्लस साइन 3x एक साथ, माइनस 3 साइन 2x अलग। ये तो बिल्कुल सेम सा हमने किया था। कॉस एक्स प्लस कॉस 3x एक साथ, माइनस 3 कॉस 2x अलग। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो तुम एक बहुत ही प्यारी सी बात नोटिस करते हो क्या? नोटिस कर रहे हो क्या एक प्यारी सी बात कि जो जैसा मैंने तुम्हें भी बताया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तुम एक बात नोटिस करो, मैं जब लिखता हूं, मैं लिखता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो, तुम लोग बोलते हो ना सर आईआईटीएन में क्या डिफरेंट होता है, कैसे डिफरेंस, वो क्या अलग चीजें करते हैं। जब मैं, तुमने देखा होगा कि मैं बोल कुछ और रहा होता हूं, लिख कुछ और रहा होता हूं। इस चीज की प्रैक्टिस करो तुम भी, तुम्हारी। बट अभी बहुत लोगों की हैबिट ये होगी, जो दिमाग में चल रहा है, मतलब तुम लिखते भी वही हो जो सोच रहे हो। बहुत डिफरेंट है दोनों चीजों में। देखो, जब तुम जो बोल रहे हो, मतलब वो दिमाग तुम्हारा सोच रहा है। जो लिख रहे हो, मतलब वही दिमाग तुम्हारा लिखने को कुछ और दे रहा है। मतलब एक ही दिमाग से तुम दो अलग अलग चीजें कर रहे हो। समझे क्या समझाया मैंने? नहीं समझ आया ना। मैं ये बोल रहा हूं, जब मैं लिख रहा होता हूं तो मैं कुछ और बोल रहा होता हूं। मैं लिख रहा हूं सी प्लस डी बाई 2, लिख रहा हूं ये, और बोल रहा हूं सी प्लस डी बाई 2। मैंने क्या किया अभी? मैंने क्या बोला? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, बट लिखा 2x। कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिखा x, माइनस 3 कॉस 2x। और मैंने बोला कि भाई अब मैं इसमें से साइन 2x कॉमन लेके 2 कॉस x माइनस 3 लिख दूंगा। अब मैंने लिखना और बोलना सेम करा, ठीक है। तो कभी कभी मैं लिखना अलग बोलना अलग करता हूं। इस चीज की प्रैक्टिस करो, इस चीज की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा तुम इस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम फास्ट बनोगे, उतना तुम्हारा दिमाग शार्प बनेगा। समझे? हाँ, इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है। cos 2x इधर आया, 2 cos x माइनस 3, 2 cos x माइनस 3 काट दिया, और ये जीरो तो रखूंगा नहीं। सर हालत खराब हो जा रही है फॉर्मूला याद करते करते। कोई बात नहीं, तुम अनोखे हो, अनोखी हो काजल। नहीं, सभी बच्चों को दिक्कत होती है, तुम्हें भी करना होगा, बस ये सोच के रखो, ठीक है भाई। हाँ, ये दोनों काट दिए, जीरो हो नहीं सकते। साइन 2x इक्वल टू कॉस 2x, और cos 2x से डिवाइड tan 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। 2 नीचे ले आइए, n पाई प्लस पाई बाय 8 आंसर हो गया। जेई का सवाल है ये भी, PYQ हो गया। ऐसा ही एक और दिया था होमवर्क, अब वो कर लेना यार। अब सारे एक जैसे नहीं करवा रहा, ये मैंने करवा दिया है। चलिए, एक ये होमवर्क दे रहा हूं, 2022 का जेई मेन का सवाल है। तुम सभी लोग इसको कर पाओगे, अब मेरी ऐसी आशा है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट पर है। सब लोग कर लेना, आंसर भी लिखा हुआ है, निकाल लोगे। आई एम श्योर तुम लोग इसको कर लोगे, होमवर्क में करना, राइट। चलिए, अब मैंने तुम्हें एक ना टेबल दिया था कल के लेक्चर में, शायद तुम्हें एक टेबल मिला था, ये शायद हो सकता है नहीं मिला हो, ठीक है। तो आप लोगों को इसको क्या है, इस टेबल को लर्न करना है। टेबल को लर्न करना है भाई। देखो टेबल क्या है, क्यों लर्न करना है? देखो, जो भी बाउंड्री पॉइंट्स वाले हैं, जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट मतलब साइन थीटा 0, साइन थीटा -1, साइन थीटा -1, ये सब क्या है? बाउंड्री वाले, मतलब 90 ये वाले हैं, ये 4 कोने, 1 2 3 और 4, इन वालों को अलग से लर्न कर लो भाई, ठीक है। साइन थीटा 0 तो तुमने करा ही हुआ है, थीटा n पाई ये तो तुमने लर्न किया हुआ है, और कौन सा लर्न किया हुआ है? कॉस थीटा 0 भी तुमने लर्न किया हुआ है, ये वाला भी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये मैंने तुम्हें कल 2 बता दिए थे बेटा, राइट। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है ना, इनमें हम सर इनमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जनरल वाला लगा सकते हो, बट कई बार ऑप्शन मैच नहीं करते। देखो, सारा खेल ही ऑप्शन मैच कराने का है।
तो अगर हमने आंसर निकाल भी लिया, हम खुश हो रहे हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो काय का खुश हो रहे हो भाई ऑब्जेक्टिव में? फिर ऑप्शन टिक तो कर नहीं पाओगे, फिर या तो आंसर खोल खोल के देखोगे। तो इन सबको कई बार डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं लगाते। जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू 1, एक एग्जांपल देता हूं बहुत ही सिंपल सा, साइन थीटा इक्वल टू 1। सब लोगों को पता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 2। साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है और ये सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये तो होता है साइन का फॉर्मूला। बट तुम्हें हमें ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है। अब ये क्या है सर? ये तो बिल्कुल ही अलग है और ये बिल्कुल ही अलग है, ये क्या हो गया, हमें कैसे पता लगेगा सर? तो ये बाउंड्री पॉइंट में खेल कर देते हैं कई बार, है ना। तो इनको आप अलग से लर्न करोगे, बाउंड्री पॉइंट्स को अलग से लर्न करोगे। चलो मैं बता देता हूं ये आया कैसे। साइन थीटा इक्वल टू 1 का कैसे आया अलग से, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 कैसे आया? देखो बहुत सी सिंपल सी बात है, साइन थीटा 1 देखो एक ही बार होता है बस पाई बाय 2 पे, और तो कहीं होता ही नहीं। अभी तक क्या था, दो दो एरो आते थे हर वैल्यू के लिए, दो दो एरो आते थे, बट पाई बाय 2 1 के लिए सिंगल वैल्यू है पाई बाय 2, ठीक है भाई। हाँ, और पाई बाय 2 का मतलब हो गया कि वापस घूम के आप यहीं आएंगे, तो यानी इसमें 2n पाई जोड़ दो, वापस घूम के आएंगे मतलब 2n पाई जोड़ दीजिए। बस इसको सिंप्लीफाई करो जरा, एलसीएम लो, देखो क्या होता है। पाई कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 1 रह जाएगा, तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 यहां से बेटा बन गया, वो यहां से बना है भाई 4n प्लस 1 पाई बाय 2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 में अब से कोई ये फॉर्मूला नहीं लगाएगा सर। फिर फॉर्मूले का काम क्या है? बाकी वैल्यूज में लगाओ ना, हाफ आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट पे मत लगाओ, बस 0, 90, 180 और 360, 270 वालों पे मत लगाइए, बाकी पे आप लगाइए आराम से, और इनमें ये सीधे सीधे यूज करिए। साइन थीटा 1, ऐसे ही साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1 में अब क्या करोगे? सोचो कब होता है साइन थीटा माइनस 1? एक ही जगह होता है सर, माइनस पाई बाय 2 पे, और माइनस पाई बाय 2 में 2n पाई जोड़ दो, तो घूम घूम के वहीं पर आते जाएंगे। हाँ बस अब एलसीएम ले लो, 4n माइनस 1 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये बन गया अपना साइन थीटा माइनस 1 का, अलग से लर्न करना है टेबल, ठीक है। तो ये टेबल जो मैंने बनाया है इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए, इसमें चाहे प्रिंसिपल वाले छोड़ दो, जनरल वाले लर्न कर लो अलग से, राइट। प्रिंसिपल तो तुम्हें वैसे ही यार थोड़े दिन में याद ही हो जाएंगे, इतनी बार लगाओगे तुम, थोड़े दिन में याद हो जाएंगे। हाँ चैट थोड़ी सी स्लो चल रही है, मेरे पास आपके 5 मिनट पुराने मैसेजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई चैट लिटिल स्लो टुडे, ठीक है भाई। हाँ इसी तरह से कॉस थीटा 1 का तो 2n पाई डायरेक्टली तुम लोगों को दिख ही जाएगा। कॉस थीटा माइनस 1 का ऑड टाइम्स पाई, ये बहुत काम की चीज है, काफी क्वेश्चंस में लगेगा। ऑड 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये लगाएंगे सीधा। और टेन थीटा 0 तो जब होता है जब साइन थीटा 0 होता है, यानी n पाई ही हो जाएगा इसका, राइट। तो ये टेबल आपको अलग से लर्न करना है। हाँ सर वाई आर यू एडिंग 2n पाई? बेटा जनरल बनाने के लिए, सिर्फ पाई बाय 2 थोड़ी होता है, कल तो सीखा था हमने पाई बाय 2 में 2 पाई 2 पाई 2 पाई जोड़ते जाओ सेम आएगा। इन जनरल क्या हो गया, वो 2n पाई हो गया, राइट। तो 2m पाई हम ऐड करते हैं जनरल सॉल्यूशन, जब एक एंगल होता है उसे जनरल बनाने के लिए। कल के नोट्स लग रहा है रिवाइज नहीं करे तुमने जो डाउट पूछ रहा है। हाँ चलिए सर डाउट सेक्शन देख लीजिए जी, देख लेते हैं, लीजिए सर। सी ऑप्शन भी है सर, प्लीज चेक इट इज ऑल्सो राइट है। क्या हुआ भाई, सी ऑप्शन में क्या आ रहा है? सी ऑप्शन भी है, -1 की पावर n। अच्छा चलो सी ऑप्शन को भी ओपन करके देख लेता हूं, अगर तुम कह रहे हो तो। तुम कह रहे हो तो भाई सी ऑप्शन को भी ओपन करके देख लेता हूं। कहां गया वो, ये रहा। सी ऑप्शन में क्या आ रहा है? अरे यार चलो, -1 की पावर n पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 है ना भाई। तो n को जब -1 डालूंगा, या n को 1 डाल देता हूं, चलो n को 1 डालूंगा तो x क्या आएगा, माइनस पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 है ना भाई। तो यानी ये तो 0 हो गया, यानी n को 1 डाल के इस आंसर में 0 मिल रहा है। क्या तुम्हारा आंसर 0 है? एक बार में ही मैंने तुम्हारा खत्म कर दिया, समझ गए। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हें लगे कि यार ये आंसर भी होगा, उसको खोलो, के कपड़े हटाओ और देखो क्या अंदर सेम आदमी है, चेहरा पे से उसके मुखौटा हटाओ। जब उसके मुखौटा हटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई इसके पास तो x इक्वल टू 0 भी है, इसके पास तो x इक्वल टू 0 भी है सी ऑप्शन में। अच्छा n पाई बाय 2 था, ये n पाई बाय 8 नहीं था, ठीक है चलो ये बात भी सही है। n पाई बाय 8 था, सॉरी n पाई बाय 4 था ये, सॉरी 2 था ये, प्लस पाई बाय 8, ठीक है भाई। तो n को 1 डाला था ना, तो n को 1 डाल के आया
-π/2 + π/8, यानी -3π/8 आया। तो n को -1 डाल रहा हूं तो -π/2 + π/8 आ रहा है वैसे तो चेक कर लेना, अगर दोनों ऑप्शन से आ रहा है सारे ऑप्शन खोल के तो बेटा हो जाएगा। समझ गए? तुम देख लेना, वो तो तुम अगर तब सी भी हो जाएगा, बस चेक कर लेना दोनों, इसको खोलना इनकी वैल्यूज, इसकी खोलना, 2-3 वैल्यू डाल के अगर सेम आंसर आ रहा है तो ये भी आंसर है, वरना नहीं है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम अप्लाई कर करके देखते जाना। ठीक है जी। हाँ, अगला डाउट क्या पूछ रहे थे? अब तुम आज लग रहा है आगे नहीं बढ़ने दोगे। हाँ, ये देखो भाई, अमन जी, सर आई एम एबल टू सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। अबे डिप्रेस्ड इतना हैवी भारी भरकम वर्ड बोल रहे हो, 10 सवाल हो रहे हैं डीपीपी के, और क्या जान लोगे भाई बच्चे की? हैं? जान लोगे क्या? डीपीपी में भाई 50% क्वेश्चन हो रहे हैं, खुश रहो। कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें ये बात कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो भाई सिंपल वही क्वेश्चंस ये देखना है कि तुमसे पहले कितने हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं। अगर 50% हो रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। बहुत हो रहे हैं तुम्हें यार, धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे, और इतने भी हैं तो बहुत हैं, टेंशन नहीं लेने की। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग सर। सर इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी भी सही होगा क्या? होगा या नहीं? अरे यार, cos इनवर्स 3/2 तो होता ही नहीं ना। अच्छा, तुमने यहां से 0 डाल लिया तो बेटा cos x 3/2 मैंने यहां लिखा भी नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं समझी यहां से cos x 3/2, क्योंकि ये वैसे ही रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि सर 3/2 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी है, cos x कभी 1 से बड़ी नहीं होती, इसलिए डी ऑप्शन तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप ये बात तुम्हें चमक गई है। अरे भाई, इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, तुम्हारे दिल दिल पढ़ के बस मैं खुश हूं। सर 0 क्यों नहीं लिया? हाँ, अभी तो बताया मैंने, 0 काटा तो बेसिकली काटने के बाद वो चीज नॉन 0 पे cos x 3/2 आ जाएगी, विच इज नॉट अलाउड, इसलिए मैंने उसे लिया भी और नहीं भी लिया, लिया बट रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है। हाँ, तो डिप्रेशन में मत आओ भाई, 10 सवाल हो रहे हैं 16 में से और फिर भी डिप्रेशन में हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 0 वाले भी हैं, हम तो 0-0 वाले भी हैं हमसे तो 0 होते हैं, हम फिर भी डिप्रेशन नहीं है, हम तो फिर भी खुश रहते हैं। चलिए अब जल्दी से बेटा टाइप 4 पर आते हैं, टाइप 4 पर आएंगे। अब ध्यान दो भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत हो गई बातें, सही कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, अब आगे बढ़ो भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीजें करनी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, मतलब पहले हमने टाइप 3 में क्या किया था, सी डी फॉर्मूलाज यूज करे थे, अब उसका उल्टा करेंगे, प्रोडक्ट इनटू डिफरेंस, यानी 2 sin a cos b, ये वाले जो 4 होते हैं, डीफैक्टराइजेशन वाले 4 होते हैं ना भाई, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, वो सारे के सारे अब हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन दे लेते हैं। एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, sin 5x cos 3x इक्वल टू sin 6x cos 2x, इसकी जनरल सॉल्यूशन बेटा बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? जनरल सॉल्यूशन बतानी है। हाँ शाबाश, डीफैक्टराइजेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तरफ, क्योंकि 2 sin a cos b साफ दिख रहा है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b, अब देखो बच्चों की तरह लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जरूरत नहीं है इतना लिखने की, प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b sin a प्लस b, अब डायरेक्ट लिखो 6 2 8, प्लस sin a माइनस b, sin 8x, और ये भी sin 8x बन जाएगा, कट जाएगा बेटा, ये क्या बचा, sin 2x इक्वल टू sin 4x बच गया, sin 2x इक्वल टू sin 4x बच गया। अब क्या करोगे? इसके बाद बेटा अलग अलग तरीके माइंड में आ सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है इसके बाद कि सर sin 4x इक्वल टू sin 2x है ना, तो सर एक चीज तो ये नजर आ रही है कि इसको लेफ्ट में ले आइए, sin c माइनस sin d फिर से लगा लीजिए, टाइप 3 में ये कन्वर्ट हो गया है, sin c माइनस sin d में कन्वर्ट हो गया है, तो sin c माइनस sin d लगा लेता हूं, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0, तो cos 3x इज 0 और sin x इज 0, sin x 0 तो भाई रट गया होगा, सपने में भी आता है अब तो, सर x इक्वल टू n पाई होता है, और 3x की वैल्यू cos 0 होता है,
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। सर ये नहीं आता सपने में, आना चाहिए ये भी थोड़े दिन में, थोड़े दिन में आना चाहिए कॉस एक्स जीरो भी, कि भाई 2n+1 पाई बाय टू होता है, और ये 3 नीचे जाके पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये आंसर या फिर ये आंसर सही हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये है मेथड 1। अब देखो मेथड 2। मेथड 2 भी कुछ हो सकता था। मेथड 2 क्या हो सकता था सर? हाँ, कुछ लोगों ने चैट पे ऑलरेडी लिख दिया है, मेथड 2 ऑलरेडी लिख दिया है कि सर साइन 4x इक्वल टू साइन 2x में हमें एंगल्स बड़े प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं। एंगल्स बड़े प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? डबल एंगल है ना भाई उसका। 4 जो है इसका डबल एंगल है। रिपीट सर, अरे क्या रिपीट करूं बेटा, इसमें CD फॉर्मूला लगाए हैं, सीधे सीधे इसको जीरो करके सॉल्व कर दिया अब इसमें। हाँ, समझ गए हो कि नहीं? हाँ समझ गए सर। तो बेटा मैंने, चलो रिपीट कर देता हूं जिन लोगों को दिक्कत हुई इस वाले में। भाई साइंस 4x इक्वल टू साइन 2x को सॉल्व करना है हमें। तो साइन 4x माइनस साइन 2x, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, cos 3x जीरो रखा। cos जीरो का भाई अब तुम्हें लर्न नहीं है तो तुम्हें फील आएगी कैसे, कैसे समझ आएगा बताओ? cos x जीरो का ये रहा टेबल, कल भी बताया था। cos थीटा जीरो में ये होता है सर आंसर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। साइन जीरो में n पाई होता है सर। तो बस यार यही तो यूज कर रहा हूं, और क्या कर दिया ऐसा बताओ मैंने? तो cos 3x जीरो का मतलब 3x की जगह ऑड टाइम्स पाई बाय टू ले लिया, तो 3 नीचे ले गया, ऑड टाइम्स पाई बाय 6 हो गया। ठीक है जी। और साइन x जीरो का मतलब x n पाए। तो ये आंसर और ये आंसर, दो आंसर निकल आए सर मेथड 1 से। बहुत बढ़िया मेथड है, फर्स्ट क्लास मेथड है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मेथड नंबर 2 में क्या बता रहा हूं कि जो लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री 1 पढ़ के बैठे हैं उन्हें दिख गया कि सर ये 4x है और ये 2x है, मतलब ये उसका डबल एंगल बन रहा है, डबल एंगल बन रहा है, समझे ना? तो मैं क्या करता हूं सर, मल्टीपल एंगल वाला फंडा 4 में लगा देता हूं। साइन 4x को लिख लेता हूं 2 साइन 2x कॉस 2x, लिख सकता हूं ना भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। धीरे धीरे बता देता हूं चलो। साइन 2x काट दीजिए सर, बट काट रहे हैं तो साइन 2x को 0 भी ले लीजिए, और काटा पीटी करने के बाद 2 cos 2x इक्वल टू 1 cos 2x इक्वल टू हाफ हो गया। साइन 2x जीरो का मतलब होता है 2x n पाई, यानी x की वैल्यू n पाई बाय 2, x की वैल्यू n पाई बाय 2। ठीक है भाई। और cos 2x हाफ का मतलब होता है cos की जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। 2 नीचे ले जाइए, तो ये आंसर और ये आंसर भी हो सकता था। अब फिर से वही चीज हो गई बेटा जो पिछले लेक्चर में तुम्हें समझाई थी। सर ये क्या है, ये तो आंसर ही अलग आ गया सर मेथड 2 से, मेथड 2 में तो कुछ और ही आया है सर। तो मेरा जवाब फिर से वही है कि भाई एक ने पहनी हुई है पैंट और टी शर्ट, ठीक है, जीन्स और टी शर्ट, और एक ने पहना हुआ है बेचारे ने पैंट शर्ट। ये गांव का लड़का बेचारा बच्चा है, पैंट शर्ट पहन के रहता है। तुम इसको देखोगे अगर ध्यान से, एन की वैल्यूज डालोगे तो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यूज सेम आएंगी दोनों से। तुम घर पे करके देख लेना, इसमें एन की वैल्यू डालना, राइट, इसमें एन की वैल्यूज डालना, और दूसरे वाले भाई में डालना एन की वैल्यू, फाइनल एक्स बिल्कुल सेम दिख जाएगा। तो मैं तुम्हें क्यों अलग अलग मेथड्स बता रहा हूं बेटा, क्योंकि आंसर देखने में अलग अलग दिख सकता है। ठीक है। हाँ, एक और मेथड बताता हूं चलो, अब तुमने इतनी बात कर ही ली है तो एक मेथड 3 और बता देता हूं तुमको। मेथड 3, फर्स्ट मेथड इज ओपी। जी हाँ, फर्स्ट मेथड ऑलवेज बेटर है, क्योंकि ये मेथड 2 स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि ये इसका डबल बना इसीलिए लग पाया, है ना भाई। यहां 5 दे देता अगर 2 के साथ 5, तो ये मेथड तुम्हारा धरा का धरा रह जाता, इसको नहीं लगा पाते। बट ये मेथड सबसे बढ़िया, मुझे भी यही लगता है बढ़िया, क्योंकि हमेशा कुछ भी एंगल हो साइन सी माइनस साइन डी तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है भाई, हाँ करेगा ही, बिल्कुल करेगा। चलो अब ध्यान से देखेंगे, मैसेज तुम्हारे लैग हो रहे हैं थोड़े से, हाँ स्लो हो रहे हैं। तो मेथड नंबर 3 देखेंगे क्या है। देखो भाई, साइन 4x इक्वल टू साइन 2x, है ना भाई।
साइन 4x इक्वल टू साइन 4x। सर ज्यादा किस मेथड को प्रेफर करना है? फर्स्ट को करना है, फर्स्ट और टू में से तो फर्स्ट बेटर है, बट अब थ्री को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में थ्री तुम्हारा इतना प्यार से काम करेगा, इसमें नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा हो जाएगा थ्री, बट फिर तुम्हें एक दूंगा जिसमें मेथड थ्री बहुत प्यार से लगेगा। इधर देखो भाई, सब लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, है ना भाई, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें। इधर देखिए सर, ये cos 3 कैसे आया है? बेटा कोई बात नहीं, अब तो हमारे बाल सफेद हो गए ये पढ़ पढ़ के कि ये cos 3 कैसे आया है। ठीक है जी, CD फॉर्मूलाज लगाए हैं हमने ट्रिगो 1 वाले, अब हम वहां नहीं जा सकते उस रास्ते, क्योंकि उस रास्ते उस गली को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ठीक है भाई, हाँ वहां नहीं जा पाएंगे, अब बहुत समय हो चुका है। ट्रिगो 1 पढ़ो, अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ क्या बोल रहा हूं, साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, जब डायरेक्ट दो साइन इक्वल करे हुए हैं तो तुम क्यों नहीं सीधे फॉर्मूला लगा देते? क्या बोल रहा हूं भाई, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा का डायरेक्ट लगा दो ना, कि 4x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह 2x ले लो। भाई साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग दिया है, सीधे सीधे लगा डालो फॉर्मूला, सीधे लगा दो ना। कौन क्या दिक्कत है? सर वहां तो अल्फा कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया उसमें अल्फा जो मर्जी हो भाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में सीधे थीटा की जगह 4x एन पाई प्लस -1 की पावर n 2x ऐसे हमने लगा दिया। ठीक है, हाँ तो अब क्या करेंगे, बट सर x तो यहां भी फंसा है, तो अब हम यहां दो केस बना लेते हैं। केस 1 n इज इवन, यानी n को ले लेता हूं 2m जैसा, इवन कैसा लेते हैं हम 2m, तो n को 2m डाल देता हूं, तो 4x इक्वल टू 2m पाई प्लस -1 की पावर 2m इंटू 2x, इवन लिया है तो ये -1 की पावर इवन तो 1 हो जाएगा बेटा, तो 4x इक्वल टू 2m पाई प्लस 2x, 2x काट दीजिए, सो 2x इक्वल टू 2m पाई, यानी कि x इक्वल टू m पाई, x इक्वल टू m पाई आ गया। तो एक आंसर तो आ चुका है, x इक्वल टू m पाई, जब मैंने इवन लिया, n को इवन लिया, राइट। ध्यान से सुन लो यार, ध्यान से सुन लो जरा, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1 लिया था अभी मैंने n को इवन, अब तुम समझ गए होगे। केस 2 लूंगा n को ऑड, यानी 2m प्लस 1 फॉर्म का, n को क्या ले लूंगा 2m प्लस 1 फॉर्म का ले लेता हूं। ठीक है सर, तो अब इस इक्वेशन में फिर से डालो, n की जगह जहां भी दिख रहा है 2m प्लस 1 डाल दो, तो 4x इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, और -1 की पावर और सीधे ही -2x कर दो ना उसको, -2x उसको सीधे कर दिया सर, और -2x लेफ्ट में ले आइए, तो 6x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई हो गया, 6 से डिवाइड कर दो, 2m प्लस 1 पाई बाय 6 हो गया। सो आइदर दिस और दिस, दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं बेटा, ये दो आंसर्स आ गए। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के सवाल आ रहे होंगे, अभी उन सबका मैं जवाब दूंगा। पहले तो देखो क्या ये आंसर मैच कर गया, m पाई और 2m प्लस 1 पाई बाय 6 मेथड 1 वाले से मैच कर चुका है। ये देखो मेथड 1 से भी यही आया था, सर यहाँ तो n था वहां तो m है, अबे कुछ भी रख लो यार, n m p z कुछ भी बोल लो, वो तो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे n लिखो चाहे m लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। सर थर्ड कुछ समझ नहीं आया, अबे तो पहले चैट लिखना बंद करोगे तभी तो समझ आएगा, उस समय तो चैट पे हंस रहे थे उस समय तो, हाँ तभी तो ये होता है। मेथड 3 रिपीट कर दीजिए बेटा, हम तो कर ही देंगे रिपीट, कहीं तुम्हें ना करना पड़ जाए रिपीट, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ इसलिए ध्यान से सुन लो एक बार मैं जब बताता हूं। मेथड 3 क्या है, मेथड 3 क्या है, अबे क्या रॉन्ग हो गया, एक लगा पड़ा है रॉन्ग रॉन्ग, आंसर मैच कर गया हमारा, सेम आ गया आंसर, फिर भी रॉन्ग रॉन्ग करे जा रहा है, रॉन्ग रॉन्ग। फाइनल आंसर आ चुका है भाई, बधाई हो, आंसर मैच कर चुका है, और तुम अभी तक उसी में लगे हो कि सर रॉन्ग है। ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। हाँ क्या कह रहा था मैं, रिपीट करने वाले जो मुझे रिपीट करवाना चाह रहे हैं, इधर देखें, साइन 4x इक्वल टू साइन 2x, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सीधा फॉर्मूला लगा दो। मैं कह रहा हूं ये मेथड तब काम करेगा जब दो दो टर्म्स दिए, सिर्फ दो टर्म है, सीधे हमने फॉर्मूला लगा दिया 4x इक्वल टू, थीटा की जगह क्या है 4x,
फॉर्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 2x है, ठीक है। बट अब सर x यहां भी फंसा है, यहां भी फंसा है, तो x को तो हमें एक तरफ करना है, तो मैंने n के मेरे दिमाग में आए कि क्यों ना दो केस बना लिए जाएं, क्योंकि -1 की पावर n को जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो पहला केस बनाया n इज इवन, यानी कि 2m, n को क्या ले लिया बेटा 2m, ठीक है। हाँ इधर देखो, तुम सुन लो पहले, समझ तो लो यार, हार्ड है सर हार्ड है, अबे धीरे धीरे लेवल भी तो बढ़ाना है, या बच्चों वाला ही खेल खेलते रहना है जिंदगी भर। हाँ सर आ गया समझ में। इधर देखो, हाँ n इक्वल टू 2m लिया तो यहां डाल दो, 4x को 4x रख लिया, n को 2m डाल दिया, और -1 की पावर इवन क्या होता है, कल किया था ना, -1 की पावर 10 कर दो तो 1 ही आ जाता है ना बेटा, इवन हो जाता है, तो 1 आ जाता है, तो इसकी जगह 1 लिखा तो यानी ये 2x ही रह गया। तो 4x इक्वल टू 2m पाई प्लस 2x, ये 2x काट दिया, 2x रह गया, 2m पाई 2 काट दिया, x की वैल्यू m पाई आ गई, ठीक है भाई। हाँ आ गया सर समझ, अब आ गया सर। इस स्पीड से बताओ सर, धीरे धीरे, अबे जिंदगी भर धीरे धीरे ही चलोगे, थोड़ा स्पीड भी तो बढ़ानी है ना अपने को, कैसे पहुंचोगे मेरी स्पीड तक, अभी तो मैं तुम्हारी स्पीड पे हूं, तुम्हें भी तो मेरी स्पीड पे पहुंचना है। n इक्वल टू 2m प्लस 1, n को क्या लिया ऑड ले लिया, 2m प्लस 1 ले लिया, सर ऑड नंबर तो ऐसा ही दिखता है, तो आपने n को 2m प्लस 1 ले लिया, n की जगह यहां रख दो 2m, तो 4x की जगह 4x, n की जगह 2m प्लस 1 पाए, और यहां -1 की पावर ऑड मैंने सीधे -1 लिख दी बेटा, क्योंकि -1 की कुछ भी ऑड करो पावर वो -1 आती है, तो यहां 2x के साथ -1 लिख दिया है, समझ गए। तो 2x इधर ले गए, 6x हो गया, x की वैल्यू ये आ गई, आंसर मैच कर गया है, समझ गए। अब तुम कहोगे सर ये इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों बता रहे हो, मेथड 1 इतना बढ़िया तो है, इतना बढ़िया तो है मेथड 1, इतना छोटा सा मेथड था सर, 3 लाइन में आंसर आ गया था सर, मजा आ गया था, आप फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। किस किस को ऐसा लग रहा है सर मेथड 1 बढ़िया है सर, क्या मेथड 3 करा रहे हो, हम तो सुनेंगे ही नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ किस किस को ऐसा लग रहा है कि भाई सर मेथड 1 ही करेंगे हम, मेथड 2 3 का क्या काम है। तो जिनको ऐसा लग रहा है भाई इधर देखो, tan 7x इक्वल टू cot 3x या cot 4x कर लो, चलो इसको सॉल्व करना है ना मुझे। हाँ सर हमें लग रहा है सर, सभी को लगता है यार, नेचुरली कोई भी इंसान सिंपल सादा सीधा उसको यही लगेगा कि यार मेथड 1 बढ़िया तो है सर, मेथड 3 क्यों करना है हमें इतना लंबा इवन ऑड। तो बेटा इवन ऑड का केस क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि साइन था, साइन में इवन ऑड का पंगा पड़ता है, क्योंकि -1 की पावर n साइन के फॉर्मूले में आती है। अब अगर देखो मैंने यहां दे दिया tan 7x इक्वल टू cot 4x, तो जब भी तुम्हें दो टर्म दिख जाएं, जब ऐसी ट्रिगो इक्वेशन आए सिर्फ दो ही टर्म हो, समथिंग साइन इक्वल टू समथिंग कॉस, समथिंग साइन इक्वल टू समथिंग tan, कुछ भी, तो तुम सीधे सीधे उसमें फॉर्मूला सोचो, सर यहां तो एक tan है, तो tan 7x cot 4x को क्या लिख लोगे, tan 90 माइनस 4x लिख सकते हो ना भाई, cot को हटा के cot थीटा को हटा के tan 90 माइनस थीटा लिख दिया। वही मेथड देखो, मेथड 3 कितना छोटा हो जाएगा। और अब tan ऑफ थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा का सीधे फॉर्मूला लगाया जाए, सीधे फॉर्मूला का मतलब थीटा इक्वल टू tan का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा, tan का फॉर्मूला क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह सर ये डालेंगे सीधे सीधे, और अब कोई ऑड इवन का चक्कर नहीं है, सीधे 4x इधर लाएंगे, 7 4 11x, n पाई प्लस पाई बाई 2 हुआ 11 से, या एक काम करो पहले एलसीएम ले लो, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 11 नीचे ले जाओ तो 2n प्लस 1 पाई बाई 22 हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 22 हो गया, है ना भाई। हाँ ये आपको समझना है कि जब भी दो टर्म्स दिए तो तुम सीधे सीधे लगा दिया करो, बहुत काम हो, फायदा हो जाता है अपना, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में बहुत फास्ट मेथड आंसर दे देता है। तो मेथड 3 इस क्वेश्चन में लंबा हो गया था क्योंकि n इवन ऑड हो गए थे, दो केस बनाने पड़े थे, बट tan या cos अगर आएगा, कभी भी tan या cos भी आए, खट से यही मेथड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है साइन वाले में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इवन ऑड बनाने पड़ेंगे, साइन tan और cos में तो कोई इवन ऑड का चक्कर ही नहीं पड़ता, सीधे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे सर, ठीक है भाई। आई होप ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। सर ऑड नंबर लेने के लिए 2m माइनस 1 क्यों नहीं लिया थर्ड मेथड में, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले सकते हो, ये बात कल भी बताई थी मैंने,
ऑड नंबर 2m+1 भी होता है, 2m-1 भी, कोई सा भी एक लेके कर दे मेरे भाई, दोनों सही है। ठीक है, वही वाला, अलग कपड़े, उसने पहन ली जीन्स टी शर्ट, उसने पहन लिया पैंट शर्ट, वही हो जाएगा भाई। ठीक है, 2m-1 डाल दोगे तो और कुछ पहन लेगा और निकर पहन लेगा, है ना, तो बस बात वही है, कोई फर्क नहीं है। सही है बेटा, कर सकते हो, राइट। सर यहां पे दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करके sin 3x को 0 कर देंगे, जिससे ऐसा हो जाएगा। हैं, ये क्या बात कर दी तुमने, समझा नहीं बेटा, मैं समझ सा नहीं आया मुझे, तुमने क्या लिख डाला। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सर डीपीपी में सेकंड मेथड से 3 रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डीपीपी में मैंने डाले थे, उसके सॉल्यूशन में भी मैंने आपको यही बात वहां समझाई हुई है। बिल्कुल ठीक तुमने पकड़ा है राजेश्री घोष, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है बेटा। सर मुझे सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगता है, मुझे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन पढ़ता हूँ, पर आपने तो बोला कि मेरे जैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा और मेरे को AIR 1 लानी है। नहीं नहीं बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे जैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने ये बोला कि कई लोग होते हैं ना जो 10-12 घंटे में अपना काम पूरा नहीं कर पाते और फिर भी उन्हें 17-18 घंटे लग जाते हैं, तब भी उनका वर्क पूरा नहीं होता, वो भूल जाते हैं पिछला क्या हुआ क्या नहीं, बस उनका दिन भर काम यह है कि पढ़ते रहना है बट भूलते जाना है। अगर तुम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो फिर तो यार तुम जितने मर्जी घंटे पढ़ो, बट तुम्हारा काम हो जा रहा है, तुम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि तुमका काम ही नहीं हो पा रहा, 10-12 घंटे में भी से 8 घंटे सेल्फ स्टडी में भी काम नहीं हो पा रहा, तो भाई 12-15-17 घंटे लगा रहे हैं, तो वैसे नहीं हो पाता। आप तो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं बेटा, तो आप इस बात का बिल्कुल बुरा ना माने कि भाई सर हम तो पढ़ते हैं और आपने हमें ऐसे कह दिया, नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। हाँ, sin 2x को 0 क्यों लेते हैं? अरे भाई, बार बार एक बार कितनी बार बेसिक मैथ से पढ़ रहे हैं, जब भी कुछ काटा जाता है उसको 0 लिया जाता है, या लेफ्ट में लेके कॉमन ले लो, देसी तरीका, आसान तरीका, बट ये फास्ट तरीका है, जो भी काट रहे हो लेफ्ट राइट में उसको एक बार 0 ले लो, क्योंकि वो ये सब बेसिक मैथ में बता चुका हूं यार, अब मैं ये सब रिपीट नहीं कर रहा। जीरो क्यों नहीं लिया, ये बात तो हम समझा चुके, cos x 3/2 नहीं होगा, ये बात हम डिस्कस कर चुके। सर आज तो टाइम टेबल बता दो। यश जी, हमने बता दिया है, आपकी बात मान ली है हमने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डाउट्स हो गए डिस्कस। अब हम आ जाते हैं बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर। अब जरा सब लोग कान खोल के सुने, हाँ कान खोल के सुने, क्योंकि अब हम टाइप 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हाँ इधर दिखाओ, इधर देखो भाई सब लोग, अब ध्यान से देखेंगे, हंसना बंद करो, हंसना बंद करो, और अब केयरफुल सब लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं यार, अगले 10 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि सब लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, सब लोग सीरियस हो जाएं अब थोड़ा सा। टाइप 5 क्या टाइप है बेटा? a sin x प्लस बी cos x इक्वल टू सी। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब भी दिख जाए, एग्जाम्पल ऐसी, मान लो कोई आपको दे दे sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, इसी टाइप की तो है। ए बी सी तीनों क्या दे दिए मैंने? 1 दे दिए सर, है ना भाई, ए भी 1 दे दिया, बी भी 1 दे दिया और सी भी 1 दे दिया, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 जरूरी नहीं सारे 1 हो, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो ऐसी इक्वेशन a sin x प्लस बी cos x इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। अब ध्यान से सुन लो भाई, चैट पे लिखना बंद कर दो प्लीज 10 मिनट के लिए, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनेंगे, वरना फिर बाद में बोलोगे कि सर रिपीट कर दीजिए, है ना भाई, सर ये वो, तुम बस उल्टे सीधे सवाल ही पूछते रहो। हाँ, तो अब क्या होगा बेटा, 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला तो वही अपना पुराना, तुम्हें याद आ रहा होगा, ट्रिगो 1 में हमने ये काम किया था, √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे बेटा दोनों तरफ, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर चैट डिसेबल कर दो, नहीं यार देखो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं फोर्सफुली कुछ तुम्हारे साथ करूं या तुम्हें जबरदस्ती मना करूं,
तुम्हें मैंने बोल दिया, इतना इनफ होना चाहिए। जब तुम लोग सारी बात मानोगे, बोलते हो ना, तो यार तुम्हें जबरदस्ती क्यों चैट डिसेबल करनी पड़ेगी, तभी तुम लिखना बंद करोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं 10 मिनट अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब लोग बेटा केयरफुली सुनेंगे, तो सुनना है। ये नहीं कि सर आप डिसेबल कर दो, नहीं, मैं डिसेबल नहीं करूंगा, आपको बात माननी है, समझ आएगा कि कितने लोग सुनते हैं बात। हाँ, तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। ऐसा कहां किया था, ऐसा कहां किया था, ऐसा कहां किया था बेटा, हमने याद करिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड हमने इसकी रेंज निकालने पे किया था, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की याद है, रेंज निकाली थी हमने, इसकी रेंज निकाली थी कि मैक्स वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो वहां पे बेटा हमने ऐसा किया था, अब यहां पे भी ऐसा ही करेंगे। ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। चलिए अब जरा इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको इस मेथड से कि कैसे होगा, ठीक है। दो मेथड्स हैं, मेथड 1 है कि आप दोनों साइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलो यही वाला एग्जांपल कर लेता हूं। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी तो दोनों 1 1 है, तो रूट 2 से डिवाइड करूंगा बेटा दोनों तरफ, वेरी गुड। तो 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट 2 हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई ये अगर मैं cos 45 ले लूं तो ये sin 45 हो जाएगा। याद आया भाई, रेंज के टाइम मैंने ऐसा ही किया था, जनरल एबीसी में बनाया था कि भाई ये cos 45 sin x प्लस sin 45, इसको अगर cos लिख रहे हो तो इसे sin लिख लो, इसको साइन लिख रहे हो तो उसको कॉस लिख रहे हो, कोई सा भी एक लिख सकते हैं, राइट। अब ध्यान से सुन लो, देखो चैट में पढ़ नहीं रहा हूं, कुछ महान लोग अभी भी लगे पड़े हैं, आपको नहीं लिखना है, आप इधर देखिए। पाई बाय 4 इसको ले लिया 1 बाय रूट 2, तो इसको साइन पाई बाय 4 ले लिया, कोई फॉर्मूला बना, ये हो गया कॉस पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। ये कुछ प्यारा सा फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया सर, ये बिल्कुल बन गया। साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 बन गया, ये क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 बन गया। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कॉस पाई बाय 4 की जगह इसको साइन लिखता। ध्यान से सुनना भाई, ये था जो 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, यही था ना 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, ऐसा कुछ था, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने पहले इस वाले को क्या लिया था, मैंने बेटा इसको cos पाई बाय 4 लिया था। अब वो कहते हैं नहीं सर, हम तो इसको sin पाई बाय 4 भी तो ले सकते हैं, इसको cos ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। दूसरे वाले में बेटा क्या बनने वाला है, अब देखो फॉर्मूला, साइन एक्स साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4, साइन एक्स साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। तो अब किसका फॉर्मूला बना, अब फॉर्मूला बना कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 का। तो कुछ लोग ये बना के बैठ सकते हैं कॉस, कुछ लोग ये बना के बैठ सकते हैं साइन, दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट मैं प्रेफर करूंगा बेटा कॉस बनाना। क्यों सर, साइन ने क्या बिगाड़ा है आपका। तो बेटा देखो अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद तो इसको सॉल्व करना है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन के अंदर क्या आएगा, साइन के अंदर बेटा तुम्हें पता है एन पाई -1 की पावर एन वाला फंडा हो जाता है, तुमने देखा है। साइन का जब जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा फालतू में -1 की पावर एन आएगा, दो केसेस बनाने पड़ जाएंगे मुझे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सही ये भी है, इसको क्या लिखूंगा मैं, x प्लस पाई बाय 4 को लिख लूंगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 4, राइट। और ये पाई बाय 4 राइट में, तो ये सही है आंसर, कोई गलती नहीं है। बट अगर अब तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो तुम्हें यहां क्या करना पड़ेगा, दो केसेस खोलने पड़ेंगे बेटा, n को इवन या ऑड करके तुम्हें दो केसेस खोलने पड़ेंगे। तो तुम क्या किया करो, ये सब मत जाओ इन डिटेल में, तुम कॉस बनाया करो, ये वाला प्रेफर किया करो, इस तरह से अज्यूम किया करो इन्हें कि कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बने।
तो अब इसको क्या फायदा होगा सर, तो देखो कॉस की जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस, कॉस की जनरल सॉल्यूशन क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो प्लस लिया तो ये माइनस पाई बाय 4 उधर जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2। और एक बार अगर माइनस लिया तो x माइनस पाई बाय 4 हो गया 2n पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कट गए, तो x की वैल्यू 2n पाई आ गई। तो अपने पास दो आंसर्स हो गए इस क्वेश्चन के कि या तो सर, सो फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, x की वैल्यू 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये फाइनल आंसर हो गया। तो कॉस बनाना प्रेफर किया करो। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, ये एक एग्जांपल लिया, हमेशा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी कि रूट 2 से इस क्वेश्चन में, क्योंकि ए और बी 1 थे, रूट 2 से डिवाइड किया। उसके बाद इस 1/√2 और 1/√2 को इस तरह से मानो कि यहां कॉस का फॉर्मूला बने, साइन का ना बने। यहां साइन बन गया, साइन का क्या दिक्कत है, क्योंकि यहां पे इसके बाद देखो कितना अजीब सा आंसर। अगर ऑप्शन में तुम्हें -1 की पावर n दिख रही है भाई, अगर ऑप्शन में -1 की पावर n दिख रही है तो साइन ही बनाना, फिर तो क्लियर इंडिकेशन है कि सर ऐसे जाना है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन मैच करने हैं भाई, तुम्हें साइन भी बनाना आना चाहिए, तुम्हें कॉस भी बनाना आना चाहिए, राइट। साइन अगर -1 की पावर n ऑप्शंस में है तो तुम्हें ऐसे ही जाना है, राइट। ये आंसर भी सही है, ऑप्शन में हो सकता है ऐसा दिया हो तो तुम साइन बना लेना, बट बहुत बार ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया होता तो तुम्हें बेटर तरीका है कि कॉस बना लिया करो। उसमें क्या है, इवन ऑड का फंडा होता ही नहीं, सिर्फ प्लस माइनस दो साइन खोले और तुम्हारे पास आंसर आ गया, तुम्हारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो गया। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये आंसर और ये आंसर तो बहुत अलग है, ये तो आंसर बहुत डिफरेंट हो रहा है, और सर ये आंसर तो बिल्कुल ही अलग आया है, तो सर ये क्या सेम है आंसर, क्या ये सेम है। अब ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल सेम है। इस आंसर को भी देखो उसी फॉर्म में अभी कन्वर्ट करके तुम्हें दिखा देता हूं। ये आंसर जो आया ना साइन में कन्वर्ट करके, ये सेम आंसर तुम्हें लाके दिखा देता हूं। देखो इधर देखो, तुम्हारा जो आंसर आया है, तुम्हारा आया है भाई n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, यही तो आया था देखो फर्स्ट मेथड से, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो तुम्हें अब पता है इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसे कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैं n को इवन और n को ऑड दो केसेस लेके शुरू हो जाऊंगा। वही वाला पहले किया था ना, आज ऐसे जब भी -1 की पावर n हटानी होती है तो देखो इस वाले क्वेश्चन में किया था ना, एक बार इवन एक बार ऑड, मतलब एक बार 2m, तो जरा लेता हूं n को इवन यानी कि 2m, फिर 2m प्लस 1 ले लूंगा, 2m माइनस 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x क्या हो जाएगा, देखो n की जगह 2m डाल दो, -1 की पावर इवन तो प्लस ही हो गया, पाई बाय 4 कट गया, तो x आ गया 2m पाई, और दूसरा जब ऑड लोगे इसमें डालो n की जगह ऑड यानी 2m प्लस 1 डाल दो, -1 की पावर ऑड तो माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 हो गया। जरा इसको खोलो, 2m पाई प्लस पाई, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस पाई बाय 4 हो गया -2 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x की वैल्यू 2m पाई प्लस पाई बाय 2 आ गई बेटा। तो देखिए क्या अपना ऑप्शन वापस सेम आ गया, क्या अपना आंसर सेम आ गया। देखो ये वाले और ये दो ही तो अपने आंसर्स आए थे, वही आंसर आए थे। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं भाइयों कि भाई साइन सिर्फ तभी बनाओ जब -1 की पावर n दिख रही है ऑप्शन में। अगर -1 की पावर n दिख रही है तब साइन बना लो, नहीं दिख रही तो कॉस से जाओ, कॉस से जाओगे तो फास्ट आंसर आया देखो, नहीं तो फालतू दो इवन ऑड केस खेलने पड़ेंगे और बहुत लंबा हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बता दो कि सर हमें मेथड 1 समझ आ गया है, टाइप 5 का मेथड 1 हमें क्लियर हो गया है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दूंगा, अभी घबराने वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन और दूंगा। हाँ
तो मेथड नंबर 1 में भी आप कॉस बनाना प्रेफर किया करो, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, ऐसे ही फिर आएंगे मेथड 2 पे। चलिए एक क्वेश्चन ये क्या है, 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5। 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5, बिल्कुल वही टाइप है सर, समथिंग sin x प्लस समथिंग cos x इक्वल टू 5। तो मेथड 1 से डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 3 बी की जगह 4, यानी कि 5 से डिवाइड करने को कह रहे हैं। अब याद आ रहा है तुम्हें? अब तुमने अगर बेटा रेंज वगैरह में ढंग से किया था, मेहनत करी थी, तो ये सब तुम्हें अब बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि रेंज में हम ये सारी चीजें इसी तरह से करते आए हैं, तुम लिंक कर पा रहे होगे। इधर देखो, तो अब क्या करूंगा, 3/5 और 4/5, तो सर एक साइन और एक कॉस है, हमें पता है ना भाई, ट्राइंगल बना के हमें पता है एक 3/5 अगर साइन है तो ये कॉस है, ये कॉस है तो वो साइन है। बट कौन सा वाला लूंगा, 3/5 को, क्या कॉस लूंगा या साइन? जल्दी से बताइए, क्या 3/5 को कॉस लूं या साइन लूं? ले तो दोनों में से सकता हूं, मैं प्रेफर क्या करूंगा, प्रेफर कौन सा करूंगा पोल में आप बताएंगे, ए और बी में से मैं क्या प्रेफर करूं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए और बी ऑप्शन है कि जो 3/5 ये टर्म बनी है, इसको सर आप साइन ऑफ थीटा मानोगे किसी एंगल का, या कॉस मानोगे? जल्दी से बताओ। और जुपिटर वाले लोग और प्लूटो वाले लोग सी और डी ऑप्शन टिक कर देना भाई। हाँ जल्दी से बताइए, पोल पे बताओ। हाँ तो देखो भाई क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि मुझे अल्टीमेटली लास्ट में फॉर्मूला किसका बताना है, कॉस का बनाना है, साइन का मैं प्रेफर नहीं करता, कॉस। तो कॉस ए कॉस बी होगा, इसको कॉस ऑफ सम एंगल अल्फा मानूंगा, तो ये साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा, यानी कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बन जाएगा। कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1, देख रहे हो? ठीक है भाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1, तो यानी x माइनस अल्फा क्या बन गया, 2n पाई। कॉस थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई। बेटा आज देखो हमने किया था, कॉस थीटा 1 का 2n पाई होता है, ये रहा 2n पाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 का। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 का 2n पाई मैंने लिख दिया है, x माइनस अल्फा 2n पाई, यानी x की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा। बट अल्फा तो सर कैसा एंगल है, इसकी जगह क्या किया जाए, इसकी जगह क्या, तो मैं बेटा मैंने प्रेफर किया कॉस बनाना, कॉस बनाना मैंने प्रेफर किया। वेरी गुड, 77% लोग समझ गए। 2n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह क्या रखोगे, जल्दी से बताओ, अल्फा की जगह क्या रखूं? चलो इसके भी ऑप्शन बना देता हूं। अल्फा की जगह सर हम रखेंगे 53 डिग्रीज, या फिर सर हम रखेंगे कॉस इनवर्स 3/5, या सी साइन इनवर्स 4/5, या फिर डी बोथ बी एंड सी, कैन बी एनी वन ऑफ बी एंड सी। बी या सी ऑप्शन में से कोई भी रख सकता हूं, यह है डी ऑप्शन। जल्दी से बताइए कि अब आप अल्फा की जगह इन सब में से क्या रखेंगे, जल्दी से बताओ, देखते हैं। ए ऑप्शन 53 डिग्री रखूंगा मैं, अल्फा मतलब रेडियन में कन्वर्ट करके 53 डिग्री, या फिर कॉस इनवर्स 3/5, या साइन इनवर्स 4/5, या डी ऑप्शन एनी वन ऑफ बी और सी। समझ गए तुम लोग, समझदार हो, बस पोल पे आंसर दे दो, पोल पे भी आंसर दे दो भाई। जल्दी से पोल पे आंसर करेंगे। तो आंसर है भाई डी, डी है इसका आंसर, जो कि हमारे 44% लोगों ने दिया है, और जो जल्दबाज लोग हैं वो ए और बी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में सर हमें सलीम सर ने बताया है कि कॉस अल्फा 3/5 का मतलब 53 डिग्री होता है।
अरे भाई कितनी बार बता चुका हूं, फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट यूज कर लेते हैं, मैथ्स में नहीं यूज करोगे तुम कभी भी 53 डिग्री की कॉस 53 3/5 होता है, नहीं, कॉस इनवर्स 3/5 ये आप नहीं यूज करेंगे मैथ्स में। 53 लिख दोगे, ऑप्शन कट, गलत आंसर हो गया। फिजिक्स में काम चल जाएगा, अप्रोक्सीमेट है। कॉस इनवर्स, कॉस अल्फा 3/5 लिया है ना हमने, तो कॉस अल्फा 3/5 का मतलब अल्फा को कॉस इनवर्स 3/5 ले सकते हो, और यहां से भी ले सकते हो, साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हो। तो अल्फा को जो मर्जी लिखो, कॉस इनवर्स 3/5 या साइन इनवर्स 4/5, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। धोखा हो गया सर हाँ धोखा हो गया। तो अल्फा की जगह कुछ भी रख दो, दोनों फिर से मल्टीपल करेक्ट आ सकते हैं, मैं तुम्हें इसलिए सारी कवर करके चल रहा हूं यार। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ गए, फंस के बैठ जाओगे। पता चला तुमने लिखा है साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 एक ऑप्शन बना हुआ है, कि साइन इनवर्स 4/5 भी लिखा है, उसे टिक ही नहीं किया तुमने। इसलिए बेटा दोनों ही ले सकते हो, डी ऑप्शन अपना सही है। एक्स आंसर हो गया 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स 3/5 लिखा है मैंने, आप इसको हटा के साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हो। समझ गए? समझ आ गई है ना भाई बात, कैसे आपको ये वाला मेथड लगाना है। टाइप 5 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी का फर्स्ट मेथड, कि दोनों तरफ √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे। समझे ना? ऐसे तो जो लोग कह रहे थे सर बहुत लंबा है सर ये मेथड, अब उनको समझ आ गया होगा कि कोई इतना लंबा नहीं है भाई। चलो एक और इसी में अब तुम करके दिखाओगे मुझे, जल्दी से करके दिखाना भाइयों, कि आपको सॉल्व करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू √2। चलिए सॉल्व करके दिखाइए, इसको सॉल्व करके दिखाइए मेथड 1 से। वही √2 से डिवाइड करना है, मैं बता देता हूं तुम्हें पहले ही, जल्दी से करो। करो जल्दी से, √2 ही होगा क्योंकि a1 b-1 है, फर्क नहीं पड़ता, a² प्लस b² का मतलब फिर से √2 हो जाएगा सर। अब क्या बनाऊं, सर? राइट में तो 1 बन गया, ठीक है भाई। लेफ्ट में जो साइन एक्स इंटू 1/√2 है माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2 है, इसको क्या बनाओगे भाई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सर आपने बोला है कॉस बनाना है, बना लो कॉस, साइन से भी हो जाएगा ये बहुत इजीली, वैसे 1 है बाउंड्री पॉइंट, बट कोई नहीं। चलो 1/√2 को तुम क्या लिखना चाहोगे? साइन π/4। इसको क्या लिखना चाहेंगे सर? कॉस π/4। ठीक है सर, तो साइन एक्स साइन π/4 माइनस कॉस एक्स कॉस π/4 इक्वल्स टू 1। सर माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, माइनस की प्रॉब्लम है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स कॉस π/4, या सीधे लिख दो ना यार, कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 विद अ माइनस साइन। क्या सही बोला है मैंने? क्या सही बोला है? कॉस ए प्लस बी लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, बट एक माइनस कॉमन लूंगा जब इनमें से क्या लूंगा? एक माइनस कॉमन लूंगा, तब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनेगा। माइनस बाहर निकाल लिया, इस माइनस को राइट में ले जाइए, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 -1 बन गया बेटा। कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 -1 बन गया, -1। अब देखो गलती कर रहे हैं कुछ लोग, माइनस का ध्यान ही नहीं रखा उन्होंने, आंसर चैट पे बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, माइनस का ध्यान रखना है। कॉस थीटा -1 कब होता है? कॉस थीटा -1 के लिए सर बाउंड्री पॉइंट है, कॉस थीटा -1 टेबल से देखेंगे हम, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कॉस थीटा -1 का टेबल से वैल्यू है 2n + 1 पाए। क्या वैल्यू है? 2n + 1 पाए। कॉस थीटा -1 की वैल्यू 2n + 1 पाए, तो x प्लस π/4 हो गई 2n + 1 पाए, π/4 उधर ले जाइए, तो x की वैल्यू हो गई 2n + 1 पाए माइनस π/4। थोड़ा खोल भी सकते हो ब्रैकेट और सिंपल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 2n + 1 पाए माइनस π/4, इसमें चाहे ब्रैकेट खोल लो, तो 2n पाए प्लस पाए माइनस π/4 प्लस 3 π/4, ये भी सही है।
ऐसे भी लिख सकते हो 2n पाई प्लस 3 पाई/4 भी सही है। रॉन्ग है सर, पार्थ जी कह रहे हैं। क्या रॉन्ग है भाई, क्या गलत हो गया बताइए। मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है यार मुझे तो। करेक्ट है यार, सॉरी तुम गलत हो गए। ऐसे करना है भाई। आई होप तुम्हें ये बात क्लियर हो गई है कि कैसे करना है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं वन मोर क्वेश्चन। अब ऐसे डीपीपी में डाले हुए हैं मैंने आराम से, और मॉड्यूल में है, होमवर्क में दूंगा, आराम से करना। बार बार सेम ही मेथड रिपीट करना है, सो नो नीड एक अगेन एंड अगेन हम वही चीज करें। बस 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा इसी के मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 पे आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा मेथड है, एक और बिल्कुल डिफरेंट। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, समझ लो। पहला मेथड था बिल्कुल ही अलग टेंजेंट में चले, दूसरे मेथड में बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में बेटा हम चलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, तो जो मेन काम था अपना आज का यही समझाना था तुम्हें, टाइप 5 का मेथड 1। मेथड 2 तो आसान है, अब तुम समझ लोगे। देखो क्या है मेथड 2, बाय कन्वर्टिंग इनटू tan x/2। देखो पहला मेथड क्या किया था हमने, √a² + b² से डिवाइड करके किया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि भाई tan ऑफ हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर लो। tan ऑफ x/2 मतलब हाफ एंगल्स में tan के ले जाओ। ठीक है, चलो इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। यही आसान सा था ना, इसका आंसर भी हमने पूरा निकाला हुआ है। sin x + cos x = 1 का ये आंसर आया हुआ था ना, ये हमने निकाला हुआ है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और इसी को अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। चलो sin x + cos x = 1 को अब हम बेटा दूसरे मेथड से समझेंगे। ठीक है जी, मेथड नंबर 2, sin x + cos x = 1। sin x + cos x = 1, तो मैं कह रहा हूं बेटा tan ऑफ x/2 में चेंज कर लो। क्या करना है, tan x/2 में। तो याद करो sin x का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, यही तो होता है। ये बात तो तुम लोगों को अब याद हो गई होगी भाई, ट्रिग्नोमेट्री 1 में। हम ट्रिग्नोमेट्री 1 से कर रहे हैं कि sin x की जगह 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 लिख दूंगा। cos x की जगह क्या लिखूंगा, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ये लिख दूंगा। राइट, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, इतनी बात सही है ना। मैंने क्या किया, हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दिए, दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूलेज लगा दिए। देखो 1 जिनका बैकलॉग है उन्हें नहीं समझ आ सकता। tan x/2 को इसके बाद t मान लीजिए, tan x/2 को t मान लीजिए, तो 2t अपॉन 1 + t² हो गया पहला वाला, 2t अपॉन 1 + t²। ये हो गया 1 - t² अपॉन 1 + t²। और अब एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 काट दो, तो 2t = 2t²। 2t = 2t² आ गया है ना भाई। 2 2 भी काट दो, 2 2 भी काट दिया। अब क्या करोगे सर, तो t = t² बन गया। क्या बन गया, t = t²। t काटने से पहले ध्यान रखना t को 0 भी लोगे या t को 1 लोगे। जिन्हें इसमें दिक्कत होती है लेफ्ट में ले जाके कॉमन ले लिया करो, बट मुझे अच्छा लगता है काटना पीटना, जल्दी हो जाता है। उसको 0 ले लेता हूं जो काटा, और जो कटने के बाद बचा वो 1, और t की वैल्यू वापस डालो tan x/2। तो tan x/2 या तो 0 या tan x/2 1। tan x/2 0 का मतलब x/2 n π। tan थीटा 0 का क्या है, जो sin थीटा 0 का है, n π। क्योंकि tan थीटा भी तभी 0 होगा जब sin थीटा 0 होगा। या x/2 की वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन n π + π/4। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x आ गया 2n π और 2n π + π/2। तो ये आंसर और ये आंसर, यही हमारा आंसर पहले भी आया था। sin x + cos x = 1 का याद करिए, sin x + cos x = 1 का आंसर यही आया था सर। देख रहे हो ना, उसी दूसरे मेथड से भी हमने निकाल लिया।
तुम्हें ऑब्वियसली मेथड 2 समझने में बड़ा आसान लगा होगा, क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक है, कुछ नया दिमाग नहीं लगा, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक बन गई, हो गया। तो ये भी याद रखो, बट प्रेफर मेथड 1 को करो। मेथड 1 में ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, तो अपने लिए मेथड 1 ही मेन है। हाँ, अगर टैन बनाने को बोलेंगे, हाफ एंगल tan x/2 ही पूछेंगे, तभी हम ये वाला मेथड लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। उसमें भी पहले मेथड में भी ये भी बता दिया है कि साइन बनाएंगे तो क्या होगा, कॉस बनाएंगे तो क्या होगा। देखो पूरा सब कुछ हमने एक एक चीज कवर कर लिया है कि भाई इसमें साइन बनेगा तो क्या आएगा, इसमें कॉस से भी मैंने आपको बता दिया। तो मेथड 1 के भी 2 मेथड्स हैं, फिर मेथड 2 अपना अलग से है। मेथड 1 लगाना है अपने को। हाँ चलिए, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है बेटा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। हाँ, अब काफी सारे लोग बहुत देर से मैं देख रहा हूं लिखे जा रहे हैं कि सर वीडियो कॉल पे भी करेंगे। अब तुम्हें मैं एक मेथड 3 बता रहा हूं, जरा इसका तुम बताना उसमें गलती क्या है। मेथड नंबर 3 भी एक बता रहा हूं भाई, शायद तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो, तुमने लिखा भी हो चैट में, जो मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी, डाउट्स में। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 में सर ये था ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1, इसको सर स्क्वायर कर देते ना, इतनी मेहनत कर रहे हो आप फालतू में, √2 से डिवाइड कर रहे हो या tan x/2 में चेंज कर रहे हो। एक काम करो, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। मेथड 3 पहले ही बता रहा हूं रॉन्ग है, ताकि तुम्हें पता हो कि भाई ये गलती हमें एग्जाम में बैठ के नहीं करनी है, समझे। हाँ इधर देखो क्या गलती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1। आहा सर मजा आ गया, 1 से 1 कट गया, साइन 2x 0, 2x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई बाई 2। सर इसमें क्या दिक्कत है, ये आंसर आ गया। ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है आंसर, इसमें बना लो ये, ठीक है, रॉन्ग। दिमाग घूम जाता है कि सर ये गलत क्यों है, सर ये गलत क्यों है, ये तो सही लग रहा है, इसमें तो हमने कुछ भी ऐसा कुछ गलत नहीं किया, सारी मैथ्स के फंडे सही लगाए हैं। चलो ये समझते हैं अब ये गलत क्यों है। क्योंकि भाई तुमने इसमें क्या किया है, जबरदस्ती स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है। सर जबरदस्ती मतलब अभी देखो जो आंसर आया, जरा इसको एनालिसिस करते हैं। x इक्वल टू एन पाई बाई 2 ये आया है हमारा, तो n की वैल्यू डालो, n को 0 डालूंगा तो x 0 हो जाएगा, फिर n को 1 डालूंगा तो x पाई बाई 2, फिर n को 2 डालूंगा तो x पाई, फिर n को 3 डालूंगा तो 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, निकुंज कुमार जी ने बिल्कुल सही बात बोली, सर स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट आ सकते हैं, आपने ये बात बताई थी हमें। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि सर जब हम स्क्वायर करते हैं जबरदस्ती बिना किसी काम के, तो फेक सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब देखो यहां तुम्हें फेक दिख जाएंगे। x 0 जरा इसमें डालता हूं, क्वेश्चन में x को 0 डाला जाए, x 0 आया ना, तो LHS क्या आ रहा है, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 प्लस कॉस 0 तो 1 ही होता है, और RHS के बराबर आ गया, यानी 0 तो इसका सोल्यूशन है। पाई बाई 2 डालता हूं, पाई बाई 2 जरा ओरली डाल लो यार, साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, तो 1 प्लस 1, LHS 1 बन गया, RHS भी 1 था। अब जरा देखना x इक्वल टू पाई को, x इक्वल टू पाई पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, LHS बन रहा है सर साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई कितना होता है 0, कॉस पाई होता है -1, यानी ये तो -1 बन गया, तो RHS के बराबर तो नहीं बन पाया, क्योंकि LHS में -1 आया है, RHS में 1, तो ये क्या है, एक फेक सॉल्यूशन है, फेक सॉल्यूशन है सर। सिमिलरली तुम देखोगे 3 पाई बाई 2 भी फेक सॉल्यूशन हो जाएगी, LHS फिर से -1 आ जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, अब तुम समझो, तुमने LHS RHS बराबर थोड़ी ना रखे हैं, तुमने तो उनके स्क्वायर बराबर रखे हैं भाई, तुमने तो क्या करे हैं, उनके स्क्वायर बराबर रखे हैं। तो इसीलिए जब ये 1 भी हो रहा है LHS या -1 भी हो रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए फेक सॉल्यूशन आ रहे हैं, समझे ना। तो ये बेटा आपको समझना है इस चीज को कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उन्हें जबरदस्ती स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करोगे। लिख लो बिल्कुल नोट्स में बड़े मोटे मोटे शब्दों में, नेवर SBS और ट्रिगो इक्वेशन
अननेसेसरीली, अननेसेसरीली लिखा है मैंने। कभी कभी हमें जरूरत पड़ ही जाएगी, हमें कभी कभी रूट होगा तो हटाने के लिए करना ही पड़ेगा, तब तो करेंगे, बट केयरफुल रहेंगे कि कोई फेक तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि फेक सॉल्यूशन आ जाती है, इसलिए जब स्क्वायर रूट नहीं है तब तो कभी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करना, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बिल्कुल अपना रूल बना लो कि भाई हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड तब तक नहीं करनी जब तक यहां स्क्वायर रूट दे ही ना दे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए ही बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अदरवाइज ट्रिगो इक्वेशन को कभी भी स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, डिग्री बढ़ जाता है, फेक रूट्स आ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हमने कुछ फंडे सीख लिए, और अब भाई देखा जाए, अब जरा थोड़ा सा लगाया जाए वीडियो कॉल। ठीक है भाई, किसको लगाएं? जल्दी से बताएंगे क्या समझ आया या नहीं आया। चलो किसको लगाएं, देखते हैं चैट पे कौन है। हाँ, चैट में कौन है? निकुंज का नाम नहीं आ रहा, वरना निकुंज को ही लगा लेते हैं, निकुंज ने अभी बढ़िया सा बोला था ना, आंसर दिया था। चलो आज तो किसी को अच्छे ऐसे को लगाएंगे जिसने बढ़िया किया हो, फिर जो है ना ये स्पैमर्स, बाद में फिर इन्हें भी लगाएंगे। चलो इधर देखिए, किसको लगाएं भाई, तुम ही बता दो ऋषु, किसी को भी लगा दें? हम्म, चलो किसी को भी लगा देते हैं, आदित्य मौर्य को लगाया जाए। आदित्य मौर्य के पास आई थिंक रिक्वेस्ट आया होगा बेटा, देखो आपके पास रिक्वेस्ट आया है क्या? आदित्य मौर्य। हाँ, ऐसे ही होता है ना। हम्म, इससे तो नहीं हो रहा। चलो किसी और को लगा के देखते हैं। रचित, चलो रचित को लगा लेते हैं। रचित कहाँ है? आ ही नहीं रहा रचित, कहीं नाम दिख रहा है रचित? तो रिफ्रेश करते हैं इसको। हम्म, चलो युवराज सिंह को लगा लेते हैं। ये हमारे देश के क्रिकेटर युवराज सिंह, बट ये जा रहा है नहीं जा रहा, आपके पास आई थिंक रिक्वेस्ट आएगी, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, युवराज सिंह जी ने उठाया ही नहीं, युवराज सिंह जी ने भी नहीं रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे तभी कर सकते हैं, स्पैमर तो फिर करेंगे ही नहीं रिस्पॉन्ड। हम्म, भाई देखो मैंने तो 2 बार लगा दी, अब कोई नहीं उठा रहा तो मैं क्या करूं? आयुष मिश्रा जी, चलो आपको लगाते हैं। आ गए आयुष जी, आ गए भाई, हमारे साथ आयुष मिश्रा जुड़ चुके हैं। की आवाज, बेटा बोलो कुछ आयुष। अरे तुम्हारा तो वीडियो भी चले गया। युवराज भी हैं, आयुष भी हैं, अच्छा दोनों आ गए। युवराज जी, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही हमारे पास? हाँ, करो यहाँ से आगे कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, आवाज को ऑन कर रहे हैं, चलने दो, पर आ जाओ कोई। तेज करो। अरे ये कौन रो रहा है? किसके घर में बच्चा रो रहा है? युवराज, आयुष, कैसे हो बेटा तुम लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? दिख रहे हो? हाँ तुम दिख रहे हो। तुम दिख रहे हो यार, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? आयुष, मैं नहीं दिख। ओहो, इसमें भी कैमरा तो नहीं ऑन, यही वाला कैमरा चलेगा? हम तो दिखने चाहिए यार तुम्हें। हाँ, आवाज अब आ रही है आवाज?
चलो, आयुष की शक्ल तो सबने देख ली, बट ये आ, इसकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंच रही है, बट इसको नहीं पहुंच रही हमारी आवाज़। थोड़ा सा आई थिंक पहले बैकग्राउंड पे एक बार टेस्टिंग कर लेंगे हम लोग, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तभी कुछ समझ आएगा। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वॉइस, इनके पास वॉइस नहीं पहुंच रही है, ऐसा बोल रहे थे आयुष। चलो एक और किसी को लगा के देखते हैं लास्ट। किसको लगाएं, किसको लगाएं भाई? प्रभु, प्रभु जी को लगाएं। चलो कुणाल तिवारी को लगाते हैं। कुणाल, कुणाल भाई उठा लेना फोन हमारा। संजना यादव को लगाते हैं चलो, शायद ये थोड़ी सिंसियर होंगी, ये उठा लेंगी हमारा फोन। ये भाई कुणाल ने तो नहीं उठाया। संजना ने उठा लिया है भाई फोन। अब देखते हैं इन्हें आवाज आ रही है हमारी या नहीं। हेलो संजना, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मुझे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। माइक, नहीं आ रही यार इनको आवाज़, तो थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है। लाइव तो इसी से जा रही है, बट इन बच्चों की आवाज़ भी तो नहीं सुनाई देगी ना इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड तो कैंसिलेशन है ना। क्या आप लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी बच्चों? जो भी बच्चे आए थे अभी तक, क्या आप लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई दी थी? जल्दी बताओ, क्या आपको उनकी आवाज़ सुनाई दी थी? क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे तो सुनाई दे रही थी। नहीं, बच्चे कह रहे हैं उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी आवाज़, नहीं दी थी उनकी। तो बेसिकली हमारी, मेरी आवाज़ इस तक नहीं पहुंच रही है, और इनकी आवाज़ टीवी में आ रही है, बट माइक के थ्रू नहीं पहुंच रही है ना, ये प्रॉब्लम है। इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। अच्छा, हमें आ रही है बेटा। संजना, अगर आप मुझे सुन रहे हो लेक्चर में, तो मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बट आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, कॉल एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके, चलो हमने कर दिया। ठीक है, तो इसको दोबारा से करेंगे बेटा, दोबारा से इस फीचर पे एक बार हम लोग टेस्ट कर लेंगे पहले से, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही थी, मुझे आवाज़ आ गई थी, बट इनको नहीं आ रही थी आवाज़, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो तो आज एक तरह से हमारा पायलट रन था इसका, एक तरह से टेस्टिंग करी है हमने। आवाज़, ये कह रहे हैं आवाज़ आई। अच्छा, आई बीच में, अब आई, वो इन्होंने तेज बोला था ना, तो शायद इस माइक ने कैच कर लिया होगा। आई सर, आवाज़ आई, बट उनको उन तक नहीं पहुंच रही, जिन बच्चों को हम कॉल कर रहे हैं उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारी। उसका टेस्ट करना होगा, है ना, उसको कर लेंगे, कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। चलो तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में बढ़िया वाला वीडियो कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आ गई है हमारी टेक टीम को। नाउ दे विल वर्क ऑन इट, और नेक्स्ट टाइम बेटा, नेक्स्ट वीक में पक्का होने वाला है। अब आज ट्रेलर था, एक तरह से सोच लो आज ट्रेलर था सर। चलिए तो बच्चों, 5 टाइप्स हमने कर लिए हैं। टाइप नंबर 6 तक हम नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही है वैसे वो, बट उसको करा दूंगा मैं अगली टाइम। और अब होमवर्क में तुम क्या करोगे बेटा, एक दो तो देखो ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक दो तो ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं। एक ये है ब्रेन टीजर, एक ये है 28, 29, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, कर लेना। और इनके आंसर्स भी मैंने यहां लिखे हुए हैं ताकि आप मैच कर लें। राइट, ये ब्रेन टीजर्स आपको करने हैं 3। और होमवर्क में अब क्या करना है, अब देखो वीक खत्म हो रहा है मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो आज थर्सडे ही है, बट कल परसों फिर तुम्हारी मैथ्स क्लासेस तो नहीं है, बट पूरा हफ्ता में अब मैथ्स की क्लासेस खत्म हो गई हैं। तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले तो जिनको भी आज का लेक्चर मीडियम या टफ लगा, वो बेटा आज के क्वेश्चन पहले दोबारा जरूर कर लेना। बाकी बच्चे डायरेक्ट नोट्स में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, तब लिखते लिखते रिवाइज हो जाएगा। तो डीपीपी करेंगे, और मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज 1 है, जो बाद में आपकी एक्सरसाइज 1 है ना, उसके फर्स्ट 35 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो इन्हीं टाइप्स के ऊपर है, पहले 5 टाइप्स के ऊपर है। राइट, तो ये आपको होमवर्क है, करना है।
और इससे पहले अगर एनसीईआरटी वाली वो एक्सरसाइज नहीं करी थी जो कल दी थी, वो कर लेना पहले, उसके बाद इसको करना। तो पूरा बेटा हफ्ते का काम है तुम्हारे पास, काफी मैं समझता हूं कि आपके पास काम पूरा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। अब इसको खत्म करना है बस अगले मंडे तक, ये समझ लो, ठीक है। और आज का काम आज निपटाना है, एक एक दिन में हमें करना है, कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो पाए हमारा। चलिए, तो जाने का समय आ गया है बच्चों, जाने का समय आ गया है। तुम्हारी बात मैंने मान ली, देखो वीडियो कॉल किया था बट लगा ही नहीं, तो अब क्या करें, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं लग पाया, बट नेक्स्ट टाइम पक्का से अब 2 वे कम्युनिकेशन होगी, बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो आई होप तुमने आज का सेशन एंजॉय किया, मजा आया आज लेक्चर में तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तुमने सीखा कुछ नया, किस तरह से हम अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर ही बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या, टाइप ऑफ ट्रिक क्वेश्चन ही तो है एक तरह का, हर टाइप एक ना एक टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर ट्रिग्नोमेट्री 1 के भी फंडे क्लियर होते जाते हैं। चलिए, तो जाने का समय आ गया है बच्चों, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीक में पूरे जोश के साथ। बेटा पढ़ना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुम्हारे साथ हूं, पूरे टाइम मेहनत करते रहना है बस अपने को, धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट होता जाएगा, सक्सेस हमको मिलता जाएगा। चलिए, तो बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीक।